एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अमागी को देखते हैं जो कि विंडो के पास बैठा हुआ था। अमागी जो कि बहुत क्यूट और इनोसेंट लड़का था। तभी वहाँ पे तकारा आता है। तकारा जो कि पूरे स्कूल का हैंडसम और फेमस लड़का था और इस सीरीज का सेकंड कैरेक्टर भी है। तकारा अमागी से कहता है बहुत दिन बाद। अमागी कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, हम तो क्लास में रोज ही एक दूसरे को देखते हैं। तकारा कहता है हाँ, लेकिन तुमने मुझसे इतने दिनों से बात नहीं की है, मुझे लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। अमागी कहता है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई रीजन नहीं है। तकारा कहता है इसका क्या मतलब है। अमागी कहता है मुझे लगता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। माफ करना, मैंने तुम्हें मेरे साथ डेट करने के लिए फोर्स किया। तकारा कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी अचानक अमागी अपना बुक उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। अमागी कहता है मुझे जाने दो और कभी मुझसे बात मत करना। इसके बाद हमें अमागी की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो कहता है ऐसे टाइम में भी मैं उसका हाथ थामना चाहता था जो कि बहुत वार्म और पेनफुल था। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि थर्ड ईयर वालों का फोन जब्त कर लिया गया है और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर रीबिल्डिंग का काम दिया गया है। उनमें से दूसरा स्टूडेंट कहता है तुम्हें उन्हें वो टूल्स नहीं देना चाहिए था। तो तकारा कहता है सैगवा तुम सच में बहुत कोल्ड हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो तकारा से कहती है मैं तुम्हारा हेल्थ नोटबुक वापस करने आई हूँ। तकारा कहता है लेकिन मैंने तुम्हें इसे लॉकर में रखने को कहा था ना। तो वो लड़की कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा लॉकर का नंबर नहीं पता है। तकारा कहता है वो मेरे इस टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा हुआ है। सुनकर उसका फ्रेंड कहता है इतना कोल्ड बिहेव मत करो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हें उसे नाइसली ट्रीट करना चाहिए। फिर तकारा कहता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तकारा के फ्रेंड्स उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन तकारा उसे क्लासरूम से बाहर जाने को कहता है और चला जाता है। उसके फ्रेंड भी उसके पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसके जाने के बाद हम अमागी को देखते हैं जो कि वही क्लासरूम में सोया हुआ था। तभी वहाँ उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। उनमें से उसका एक फ्रेंड जिसका नाम कातुरी था उसे उठाने लगता है। उसका दूसरा फ्रेंड उससे कहता है उसे सोने दो, वो सुबह तुमसे बात करने के बाद थक गया है। अगर ऐसी बात है तब तो वो एलिमेंट्री स्कूल से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तभी अमागी जाग जाता है और जाकी से कहता है तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जाकी उसे इसके लिए थैंक्स कहता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है मैं तुम्हारी स्लीपिंग फेस को देखकर खुश हूँ। उसकी बात सुनकर कातुरी कहता है फिर तो तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड होगी ना। जाकी कहता है तुम चुप रहो चाराख वाले। कातुरी कहता है तुम मेरे साथ ही इतना मीन बिहेव क्यों करते हो, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है। कातुरी कहता है तुम्हारा नाम सुजुकी है ना। कातुरी कहता है नहीं, मेरा नाम कातुरी है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर अमागी उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों बस करो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फिर जाके उससे माफी मांगता है और कहता है चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ और उसे हक करने लगता है। ये देखकर क्लास में सभी हंसने लगते हैं। कातुरी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, सब हमें देखकर हंस रहे हैं। इसके बाद हम तकारा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और कैंडी खा रहा होता है। उसका एक फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें कैंडी खाकर सच में बेटर फील होता है या फिर तुम क्यूट बनने का नाटक कर रहे हो। तकारा कहता है अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो साफ साफ कहो ना। उसका फ्रेंड कहता है अगर ये एंटी ने मुझे खाते हुए स्ट्रीट पर देख लिया होता तो मुझे बहुत एम्बैरस फील होता। तकारा और उसके फ्रेंड आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है मैं बैग और टेक्स्ट बुक क्लास में भूल आया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो एक लड़की के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तकारा और उसका दूसरा फ्रेंड दूर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ से अमागी और उसका फ्रेंड कातुरी वहाँ से गुजरता है। उन दोनों का यहाँ पे छोटा सा इंटरेक्शन होता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद अमागी और कातुरी स्कूल के रूफ टॉप पर होते हैं। कातुरी कहता है तुम जानते हो कि जापान में सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज किसने पहना था। वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। अमागी कहता है ग्लासेस किसने पहना था, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो एक मिलिट्री कमांडर था। अमागी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग ग्लासेस वेयर करते हैं उन्हें लगता है कि वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। कातुरी कहता है जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो ज्यादा स्टडी करते हैं, तो तुम कह सकते हो कि ग्लासेस लोगों को पावर देते
लेता है। अमागी कहता है ये किस तरह का अजीब जवाब था। वैसे मैं जानना चाहता था कि सबसे पहले ग्लासेस किसने पहना। तुम भी तो ग्लासेस पहनते हो ना, और तुम्हें इस बारे में नहीं पता। कातुरी कहता है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। अमागी कहता है अगर तुम इसमें सनग्लासेस को इंक्लूड करोगे तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। कातुरी कहता है आज इन्वायरमेंट कमेटी की बारी है ना। अमागी कहता है हाँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें तकारा अमागी से कहता है तुम अब भाग नहीं सकते, हम इतनी दूर आ चुके हैं और हम सिर्फ अब क्लासमेट नहीं है, तो इस तरह की बातें करना बंद करो। यहाँ पर प्रेजेंट का सीन खत्म हो जाता है और हम फिर से पास्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ क्लास में एक सीनियर अमागी को कैरियोके चलने के लिए पूछ रहा था। अमागी कहता है मैं उतना अच्छा नहीं गाता, लेकिन वो सीनियर उसकी बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पे तकारा आता है। तकारा कहता है तुम कमजोर जूनियर को परेशान क्यों कर रहे हो, उससे दूर रहो। तो सीनियर कहता है तुम अमागी की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें इसकी तरह बनना चाहिए। तकारा कहता है मैं ट्राई करूँगा। और अब तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या हम अपने काम पर जा सकते हैं। वो सीनियर कहता है ठीक, चलता हूँ। उसके जाने के बाद तकारा अमागी से कहता है तुमने उस लड़के से बात करने में कितना समय बर्बाद कर दिया, जबकि वो बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो बस जूनियर को परेशान करती हैं, इसलिए अगली बार से उनसे दूर रहना। अगले सीन में दोनों घास काट रहे होते हैं। अमागी कहता है ये घास बढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं ना, और हम इन्हें ऐसे ही काट कर फेंक रहे हैं। हम सच में कितने क्रूल हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह उनकी नहीं है। अगर इनका प्लेनेट होता तो हमें इन्हें इस तरह से काटना नहीं पड़ता और ये अच्छे इन्वायरमेंट में होते। तकारा कहता है तब तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता। अमागी कहता है फिर तो हमें इनके लिए घर ढूंढना चाहिए। ये सुनकर तकारा उसकी तरफ देखता और कहता है तुम बहुत काइंड हो। अमागी कहता है वेल वैसे हम अपने रिमाइनिंग टाइम में कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन इन घास को सेक्रीफाइस करके अच्छे ग्रेड्स जरूर ला सकते हैं। ये सुनकर तकारा स्माइल करता है और कहता है ठीक है। फिर अमागी उससे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तकारा को शौक लगता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। अमागी कहता है माफ करना, मुझे बस ऐसा फील हुआ और मैंने अपनी फीलिंग्स को अभी नोटिस किया। फिर हम अमागी की वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कहता है जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तब से ही मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए रियलाइज किया। जिसके लिए मैं फील करता हूँ वो एक क्लासमेट है जिससे मैंने बहुत कम बात की है और वो एक लड़का है। फिर तकारा कहता है ठीक है हम डेटिंग करके ट्राई करते हैं। उस वक्त मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये सपना है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था और मैंने अपना सिर हिलाया। अगले सीन में तकारा अपने क्लास में जा रहा था। तभी अमागी उसे बुलाता है और बताता है कि वो सॉकर खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन तकारा उसे कुछ नहीं कह और बाद में मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। अमागी कहता है उसने कहा बाद में मिलेंगे, वो ये कहते हुए भी कितना क्यूट लग रहा था। तभी वहाँ अमागी के फ्रेंड्स आते हैं और उससे पूछते हैं ये तो कूल गाय का मेंबर तकारा था ना, तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। अमागी कहता है मैं बस उसे सॉकर खेलने के लिए इनवाइट कर रहा था। कातुरी कहता है लेकिन मैंने उसे कभी भी जिम क्लास में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा है। इसके बाद अमागी क्लास में होता है और वो तकारा की तरफ ही देख रहा था और कह रहा था मैं उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। फिर तकारा उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या बात है। अमागी कहता है कुछ नहीं। तभी तकारा के फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अमागी भी उन्हीं की तरफ देख रहा था और कहता है उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो प्यार में था वो तो सिर्फ मैं था और ये जानना मेरे लिए बहुत पेनफुल था। लेकिन डेटिंग से उसका क्या मतलब था, क्या वो एक बॉयफ्रेंड चाहता था, लेकिन क्या बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं। फिर अगले सीन में अमागी अपने स्पोर्ट्स क्लास के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की तकारा से बात कर रही थी। वो लड़की तकारा से पूछती है तुम अभी किसी के साथ डेट नहीं कर रहे हो ना। तकारा कहता है हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। तकारा कहता है नहीं, मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। ये सारी बातें अमागी सुन रहा था और सोचने लगता है उसने उस लड़की से कैजुअली नहीं कहा कि वो उसके साथ डेट करना चाहता है जैसा कि उसने मुझसे कहा था, बट उसने कहा कि उसका कोई लवर नहीं है, उसे डेट करना अनोइंग लगता है। इसका क्या मतलब है। वो क्लासरूम में भी इसी बारे में सोच रहा था और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उसके कहने का मतलब है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। आखिर मैं खुद को उससे इतना दूर क्यों फील कर रहा हूँ। क्या नॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। और उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अमागी कहता है इस पूरे टाइम में यही सोच रहा था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ अगर ये रिलेशनशिप ऐसा होता है तो काश ऐसा हुआ ही ना होता। फिर तकारा कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बिना कुछ कहे हमारे रिलेशनशिप को क्यों तोड़ना चाहते हो।
हो, इस तरह अकेले डिसीजन मत लो। अमागी कहता है तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अभी रो पड़ोगे। इसके बाद हमें टकारा की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें टकारा अपने क्लासरूम में जा रहा होता है और अमागी और उसके फ्रेंड क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं। टकारा अमागी की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद था इसलिए तुमसे दूर रहता था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की जिसमें तुम थे ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं, तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा से ही तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन मुझे ये रियलाइज नहीं था कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं तुम्हें देखता तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी और ये सब मेरे लिए पेनफुल और अनकंफर्टेबल था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हार्ट को अंदर से निकाल कर फेंक दूं। मैं अपनी सारी फीलिंग्स को इग्नोर करता था लेकिन वो और बढ़ती जाती थी। मैं समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो पर्सन जिसके साथ में रहना चाहता हूँ वो तुम हो। चाहे तुमने मिस्टेक की हो या तुम्हें कोई गलत फहमी हो या तुम ऐसी बातें करते हो जिसका कोई मतलब न निकलता हो, मैं उस पे बुरा नहीं मानूंगा। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हें टच करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इन स्टूपिड फीलिंग्स को मार दो। मैं तुमसे दूर इसलिए रह रहा था ताकि मैं अपनी फीलिंग्स से खुद को कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर वो कहता है अमागी मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में अमागी टीचर्स के ऑफिस से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि टकारा वहाँ से जा रहा था। वो उसे हाय कहता है और पूछता है तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। टकारा कहता है टीचर ने मुझे अभी जाने दिया। और तुम? अमागी कहता है सेम हियर, मुझे भी। मैं सोच रहा था कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ लेकिन यहाँ मैं तुमसे मिला और मैं लकी फील कर रहा हूँ। टकारा कहता है मैं भी, क्योंकि मैं तुम्हें देख पाया। अमागी कहता है तब तो ये लक हम दोनों के लिए ही था और उस मोमेंट को याद करने लगता है जब टकारा ने उससे कहा था कि वो उसे पसंद करता है। अमागी कहता है तुम मुझे पसंद करते हो? टकारा कहता है हाँ। फिर ये पूछता है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुमने उस लड़की से ऐसा क्यों कहा था कि तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो? टकारा कहता है वो तुमने सुन लिया था, मैं बस हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता था। इस बात पर अमागी मुस्कुराता है और कहता है तो ये बात थी। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में जाते हैं। अमागी कहता है और उस दिन से हम एक ऑफिशियली कपल बन गए, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। शायद ऐसा उस सिली फाइट की वजह से है, इसीलिए टकारा मेरी इतनी केयर करता है। तुम्हें बस ये फाइल सबमिट करनी है ना? अमागी कहता है हाँ, लेकिन शायद टीचर को टाइम लगेगा और हो सकता है मुझे भी देर तक रुकना पड़े। टकारा कहता है इन दैट केस मैं तुम्हारा वेट करूंगा, हम एक साथ घर चलेंगे। अमागी कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे रुकने तक बाहर अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। टकारा कहता है इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अमागी कहता है ऐसा मत करो, मैं कोई फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अमागी ये कहते हुए इतना इनोसेंट लग रहा था कि टकारा उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो कहता है अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अमागी सो जाता है और मन में कहता है मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता हूँ। उसके जाने के बाद टकारा कहता है ये कितना एम्बैरेसिंग था। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे होते हैं। फिर टकारा अपने लेफ्ट हैंड की देखते हुए कहता है मेरा लेफ्ट हैंड अभी वर्ल्ड का सबसे खुश नसीब हैंड है। अमागी कहता है ऐसा करना थोड़ा अजीब लग रहा है। टकारा सोचता है तुम कितने क्यूट हो और हाँ अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं सारी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अमागी कहता है क्या होगा अगर हमारी क्लासमेट ने हमें इस तरह देख लिया तो? टकारा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहेंगे हम ग्लू से चिपक गए हैं। अमागी कहता है ये किस तरह की सिचुएशन है और दोनों ही हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टकारा स्पोर्ट्स क्लास में होता है जहाँ उसका फ्रेंड उसके साथ पैंट खींचने का प्रैंक करता है, लेकिन उसका ये प्रैंक फेल हो जाता है और टकारा कहता है तुम इस पैंट खींचने वाले प्रैंक का ट्रेंड सेट करना चाहते हो? आज तुमने ये प्रैंक कितनी बार किया है? उसका फ्रेंड कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो पब के लिए कुछ भी कर सकता है। टकारा कहता है तुम अनोइंग हो, सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ही फन के लिए एक दूसरे की पैंट खींचते हैं। उसका फ्रेंड कहता है मैं उन बोरिंग अडल्ट्स की तरह बड़ा होना नहीं चाहता हूँ। फिर वो दूसरे स्टूडेंट की पैंट खींचता है। तभी टकारा अमागी को देखता है जो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ खेल रहा था। टकारा उसके पास जाता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? अमागी कहता है ऑफ कोर्स और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाकी कातुरी से कहता है अब हम क्या करें? वो कूल किड्स का मेंबर टकारा फिर से उसे लेकर चला गया। टकारा फिर अमागी को क्लास के बाहर ले जाता है और बताता है कि वो बेवकूफ लोगों के पैंट खींच रहा है। मेक श्योर कि तुमने अपने पैंट के स्ट्रिंग्स को टाइटली बांधा है। अमागी कहता है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो।
तकारा कहता है तुम उस टाइप के हो जो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, इसीलिए तुम्हें टारगेट किया जा सकता है। उन्हें टाइटली बांधो ताकि वो स्लिप ना हो जाए। अमागी कहता है ठीक है, फिर तुम ही बांध दो। तकारा कहता है सीरियसली ठीक है। फिर वो उसकी पैंट की स्ट्रिंग्स को टाइटली बांध रहा होता है तो अमागी कहता है लेकिन ऐसा करने से मुझे चेंज करने में प्रॉब्लम होगी ना। तकारा कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेंज करने का टाइम हो तो मुझे बुला लेना। अमागी कहता है ठीक है। तकारा कहता है लो हो गया। अमागी उसे थैंक्स कहता है। फिर तकारा की नजर उसके बैच पर जाती है और वो पूछता है तुम कब से यामाजाकी बन गए। अमागी कहता है ये सिर्फ फर्स्ट पीरियड के लिए था, मैं भूल गया था कि फिजिकल एजुकेशन की टाइम को रिशेड्यूल किया गया है। तकारा कहता है रियली और उसकी तरफ स्टेयर करने लगता है। अमागी भी उसी को घूरने लगता है तो तकारा कहता है मुझे इस तरह मत देखो। अमागी कहता है लेकिन तुमने ही पहले स्टार्ट किया था। तकारा कहता है मैंने नहीं किया। अमागी कहता है तुम ही तो मुझसे पूछ रहे थे और रियली कहकर चुप हो गए। तकारा उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है उसके लिए मुझे माफ करना। अमागी उसके हाथों को हटा देता है। तकारा पूछता है तुमने अपने जैकेट के अंदर कुछ नहीं पहना है ना। अमागी कहता है पहना है। तकारा कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। अमागी फिर शाइली उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम नाराज हो। तकारा कहता है इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझसे कुछ मांग लेना। ये सुनकर अमागी स्माइल करता है और कहता है मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ बाहर जाना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। हम एक साथ घर जा सकते हैं, हम एक ही क्लास में हैं और अगर डेट और टाइम सेट ना भी हो फिर भी हम मिल सकते हैं। हमें मिलने या साथ रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। हम हमेशा साथ रह सकते हैं, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, हम हमेशा इतने पास रह सकते हैं कि हम एक दूसरे को टच कर सके और इसीलिए मैं इतना हैप्पी फील करता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इस बार उनके फिंगर्स में इंटरलॉक होते हैं। तकारा जो कि शर्टलेस होता है वो अमागी के करीब आता है और उसे किस करता है। फिर वो उसके नेक पर किस करता है। देन वो इंटीमेट होने लगते हैं। फिर तकारा उसके कान के पास जाता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है मेरा भी टच करो। अचानक अमागी की नींद टूट जाती है तो हमें पता चलता है कि वो क्लास में सो गया था और सपना देख रहा था। तभी वहाँ तकारा आता है, लेकिन अमागी उसे अवॉइड करता है। तकारा कहता है तुम सो गए थे, शायद इस वजह से क्योंकि तुम फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कुछ ज्यादा ही थक गए थे। लेकिन अमागी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से भाग जाता है। क्लास से भागकर आने के बाद अमागी एक जगह पर बैठा हुआ था और सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग आया, लेकिन वो इसके बाद फिर उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और नहीं कह के चिल्ला उठता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। फिर अगली क्लास में अमागी अपने फेस को बुक से कवर किए हुए बैठा होता है ताकि तकारा उसकी फेस की तरफ न देख सके। इस बात को उसका फ्रेंड कातोरी नोटिस करता है। अमागी सोचता है मैं आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा हूँ, अगर उसने कभी मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा। तकारा उसी की तरफ ही देख रहा था और उसे नोटिस कर रहा था। फिर लंच ब्रेक होता है जिसमें तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है और अमागी की तरफ ही देख रहा होता है। जब अमागी इस बात को नोटिस करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अमागी और कातोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। कातोरी कहता है अजीब सपना, लेकिन किस तरह? वैसे मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का अजीब सपना है, लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सडनली मेरे सपने में आ गया। ये सुनकर कातोरी खुश हो जाता है और कहता है वही है जिसे तुम पसंद करते हो। अमागी कहता है तुम पूछोगे नहीं वो कौन है? कातोरी कहता है नहीं। अमागी पूछता है क्या तुमसे किसी ने कहा है कि तुम एक बेवकूफ हो? कातोरी कहता है कम ऑन, ऐसी चीजें होती रहती हैं। हर कोई किसी न किसी के बारे में सपना देखता है, चाहे उसे वो एक बार ही पसंद ही क्यों ना करता हो। अमागी कहता है क्या ये एम्बैरेसिंग है? कातोरी कहता है हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है हम अपने डिजायर को देखते हैं। अमागी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कातोरी कहता है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम डेफिनेटली ना करना चाहते हो। फिर अमागी सोचने लगता है कुछ ऐसा जो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहता हूँ। वो फिर उसी ड्रीम के बारे में सोचने लगता है और कहता है नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उससे पूछता है अगर इस बारे में उस पर्सन को पता चल जाए तो वो पीछे हट जाएगा ना? कातोरी कहता है ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तकारा के फ्रेंड्स उससे साथ चलने को कहते हैं। तकारा अमागी की तरफ देखता है तो उसकी सीट खाली होती है, तो तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में अमागी स्कूल से घर जा रहा था और सोच रहा था हम आज भी एक साथ रह सकते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। फिर वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जब ड्रीम में तकारा ने उसका हाथ इंटरलॉक किया हुआ था। अमागी कहता है नहीं तुम कावर्ड हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है।
नेक्स्ट डे स्कूल में अमागी स्पोर्ट्स क्लास के टाइम प्लेग्राउंड के एक किनारे पर बैठा हुआ था। उसे अकेला बैठा देखकर तकारा उसके पास जाकर उससे पूछता है, आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? अमागी कहता है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो हर दिन ऐसा ही रहता हूँ। तकारा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर वो कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम्हारे लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए चाहे वो बात छोटी ही क्यों ना हो, तुम मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हो। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारी फिक्र होती है। अमागी सोचने लगता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मेरे माइंड में वही सीन आता है। आई एम सॉरी तकारा, लेकिन मैं वो बात तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। फिर हम कातोरी को देखते हैं जो स्टूडेंट लॉकर रूम में होता है। अचानक वहाँ तकारा आता है और पूछता है, अमागी कहाँ है? कातोरी कहता है, आज वो जल्दी घर चला गया। आजकल वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। अगर तुम उसे पकड़ भी लोगे तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। तकारा कहता है, तुम दोनों काफी क्लोज हो। कातोरी कहता है, मैं उसका मेंटोर हूँ, लेकिन आजकल वो मेरे साथ थोड़ा रफ बिहेव करता है। तकारा कहता है, क्या तुम उसके गार्डियन हो? कातोरी कहता है, नहीं, मैं उसका सोलमेट फ्रेंड हूँ। तकारा कहता है, ओ अच्छा। फिर कातोरी उसे बताता है कि अमागी आजकल परेशान रहता है। ऐसा लगता है कि वो अपने लेट पबर्टी से गुजर रहा है या फिर शायद अपने रिलेशनशिप के हार्ड टाइम से। ऐसा कहते हुए वो तकारा की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में हम अमागी को देखते हैं जो स्कूल से घर पहुंचने के बाद सीधे बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, मैं अभी भी अपने न्यू स्टेटस से डर रहा हूँ। तकारा और मेरे बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। फिर तकारा की उस बात को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि छोटी से छोटी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। फिर वो कहता है, अब जब मैं जान गया हूँ कि उसे मेरी फिक्र है तो मुझे और भी बुरा फील होता है। सच कहूँ तो ये एक छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए ये एक छोटी बात नहीं है। मुझे सच में ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद अमागी तुरंत क्लास से जा रहा था, लेकिन तकारा उसे रोक लेता है। फिर उसे रूफ टॉप पर लेकर आता है और कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को जाने दूं, लेकिन अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो, मुझे अवॉइड करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। तुम किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। मैं इन सारी बातों से नाराज नहीं हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन क्या फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना अनट्रस्टवर्थी हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अमागी सोचने लगता है, मैं फिर से अपने बारे में ही सोच रहा था और वो मेरी फिक्र करता है। तकारा हमेशा से ही मुझसे फ्रैंकली बात करता है। ये सब सोचने के बाद वो तकारा से माफी मांगता है। तकारा कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और यही मेरी सेल्फिशनेस है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। वैसे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहता हूँ जिससे कि तुम परेशान हो जाओ। अमागी कहता है, मैं इतने दिनों से बहाने बना रहा था, लेकिन अब अगर मैंने सच नहीं बताया तो शायद हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, फिर टाइम भी इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। और आखिरकार वो तकारा को सब कुछ सच बता देता है और कहता है, मैं हैरासेड था, तुमने मुझे हैरेस किया था। इसके बाद भी मैं नॉर्मल बिहेव करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता था मेरे माइंड में वही सीन चलता था और अब मैं बहुत परेशान हूँ और वियर्ड फील कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर तकारा शॉक रह जाता है और कहता है, रुको, किसने क्या किया? अमागी कहता है, तुमने किया। तकारा कहता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। अमागी कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तकारा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शायद मेरे जैसे दिखने वाले किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया हो। तकारा कहता है, रुको, मुझे पूरी बात बताओ। अमागी कहता है, नहीं, और वहाँ से भागने लगता है। तकारा भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अमागी कहता है, चाहे हर दिन ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन जब भी मैं मुड़कर देखूं तो मुझे मेरे पास तकारा दिखाई दे और शायद मुझे यही चाहिए और मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सिंपल है या फिर थोड़ा पागलपन है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। देखते हैं जो कि ग्राउंड में बॉल के साथ खेल रहा था, लेकिन वहाँ ग्राउंड में कुछ और भी बच्चे थे जो आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी। ये सुनकर दूसरा बच्चा कहता है, तो क्या वो हमसे इस बारे में झूठ बोल रहा था? वो उस बॉल के साथ खेल रहे बच्चे की तरफ देखकर कहता है, तो इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमा के साथ नहीं रहता है क्योंकि उसकी माँ बीमार है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। इसके बाद हम अमागी को देखते हैं जो कि नींद से जाग जाता है
एक्चुअली ये सपना अमागी का था, जो अपने सपने में अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को देख रहा था। अगले सीन में वो स्कूल में होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट स्कूल से मिलने वाली हॉलीडे के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरह इस हॉलीडे को एंजॉय करेंगे। अमागी उन सब की बातें सुनकर सैड फील कर रहा था और कहता कि ये 3 दिनों का हॉलीडे मेरी लाइफ में कभी होता ही ना। तभी वहाँ पे तकारा आता है और उससे पूछता है, आज तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? लेकिन अमागी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तो तकारा कहता है, अगर तुम मुझे बता नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम है तो जिसे बता सकते हो उसे बताओ। इसके बाद अमागी क्लास में आता है और वो बहुत खुश लग रहा था। खुश देखकर कातोरी कहता है, तुम तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, जैसे कि तुमने वर्ल्ड को बचाया हो। फिर उससे पूछता है, वैसे तुम इन 3 वंडरफुल डेज में क्या करने वाले हो? अमागी कहता है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। कातोरी कहता है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओगे? अमागी कहता है, नहीं, मैं ये 3 दिन तकारा के घर पर रहूंगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है, जिसमें अमागी तकारा को बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ट्रेवलिंग पर गए हैं और इस वजह से उसे उसकी माँ के साथ रहना होगा। लेकिन अमागी अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करता था। अमागी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन हमारी आपस में बहुत कम बातचीत हुई है। तकारा कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? ये सुनकर अमागी थोड़ा शॉक हो जाता है। तकारा कहता है, अगर तुम अपने घर पर नहीं रहना चाहते हो तो मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने क्लोथ्स दे दूंगा। अमागी कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तकारा कहता है, हाँ। अमागी कहता है, तुम तो मेरे लिए एक गॉड की ब्लेसिंग की तरह हो। कातोरी ये सुनकर कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, आजकल तुम और तकारा बहुत क्लोज दिखते हो और वो तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर भी करता है और तुम दोनों सेम ग्रुप में भी हो। कातोरी की बात सुनकर अमागी सोच रहा था कि कहीं से हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता न चल जाए। फिर कातोरी से कहता है, हम एक ग्रुप में है ना, इसलिए वो मेरी बहुत अच्छे से केयर करता है और ये इस तरह है जैसे कि मैं उससे एक बेड बोरो कर रहा हूँ। कातोरी कहता है, ऐसी बात है? फिर उससे पूछता है, वेल क्या उसके घर पर उसकी फैमिली भी होगी? अमागी कहता है, नहीं, मैंने सुना है कि वो नाइट शिफ्ट पर है और कुछ लोग कैंपिंग पर गए हुए हैं, इसलिए मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा है। ये सुनकर कातोरी शॉक रह जाता है और कहता है, सच कहूँ तो मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ बता सकते हो? मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूं। अमागी कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? इसके बाद हम तकारा और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से उसका फ्रेंड तनाका कहता है, आई कांट बिलीव कि मेरे पास लॉन्ग हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए प्लान्स नहीं है। सेगवा कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने उन सबसे मना क्यों नहीं किया? तनाका कहता है, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं है। सेगवा कहता है, ये तो तुम्हारी पूरी लाइफ है। तनाका कहता है, लोग पहली बार में गलत समझ लेते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जो लड़कियां मेरे अराउंड है वो बहुत जिद्दी और परेशान करने वाली है। सेगवा कहता है, तुम तो उनसे भी वरिष्ठ हो जो उन लोगों को लीड करते हो। तनाका कहता है, लेकिन वो सब मेरी फ्रेंड्स की तरह है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग चीजें करती है और इवन मैं तो वर्जिन भी नहीं हूँ। वे लोग वो है जो उन लोगों को टच नहीं करते हैं जिन्हें वो पागलों की तरह पसंद करते हैं। ये तो अनरियलिस्टिक है। ऐसा कहते हुए वो तकारा की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी ऐसा ही कहते थे ना, ये इम्पॉसिबल है। अगले सीन में तकारा और अमागी घर जा रहे होते हैं। अमागी कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा है। तकारा कहता है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? अमागी कहता है, क्योंकि स्काई ब्लू है। तकारा कहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। अमागी कहता है, देन क्योंकि ब्यूटीफुल है। तकारा कहता है, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है। फिर अमागी मन में कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपना हॉलीडे तकारा के घर पर मनाऊंगा। दोनों फिर तकारा के घर पहुंचते हैं। अमागी उसका घर देखकर एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से इधर उधर घूमने लगता है। देन उसकी नजर तकारा के टेबल पर रखी मैथ्स के नोटबुक पर जाती है। अमागी कहता है, तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग हो। तकारा कहता है, उसे मत देखो। अमागी कहता है, ये डेस्क तो तुम्हारे अच्छे कैरेक्टर से बिगड़ जाएगा। तकारा कहता है, मेरे हैबिट को कैरेक्टर मत बोलो। इसके बाद वो उसके कॉमिक्स देखने लगता है। तकारा अपने क्लोथ्स चेंज करता है और कैजुअल क्लोथ्स वेयर करता है। अमागी कहता है, आज पहली बार मैंने तुम्हें कैजुअल क्लोथ्स में देखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैंने अब तक देखी नहीं है। तकारा कहता है, खुश हो? अमागी कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। आज हम पूरा दिन साथ बिताने वाले हैं। मैं सोच रहा था अगर ये कोई सपना होता तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर अमागी मोबाइल पर गेम खेल रहा था और तकारा को उसकी हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन तकारा मना कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें अनोइंग नहीं लगेगा अगर कोई तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बात करे तो? लेकिन फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम इस गेम में अच्छे हो। तकारा के इतने पास होने से अमागी अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तकारा उसे के बारे में समझाने लगता है और उसके करीब आ जाता है। अमागी मन में कहता है, वो तो मेरे बहुत क्लोज है और यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं।
नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी। अमागी और तकारा दोनों उनो खेल रहे थे, जिसमें तकारा जीत जाता है और अमागी को बात लेने को कहता है। अमागी कहता है सच में पहले मैं बात ले लूं? तकारा कहता है हाँ, इसे अपना ही घर समझो। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अमागी सोचने लगता है आज रात हम बस सोने वाले हैं ना। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि नॉर्मल कपल क्या करते हैं। डोंट टेल मी कि मुझे भी वही करना होगा। मैं तो हॉलिडे को लेकर बहुत खुश था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो मैं नॉर्मल बिहेव करूंगा। इसके बाद लेकर आता है और फनी वे में तकारा से कहता है तुम्हारे कपड़े मुझ पर फिट हो गए हैं, लेकिन तकारा इसका कोई रिएक्शन नहीं देता है। अमागी कहता है तुम्हारे बाथरूम से तो अच्छी स्मेल आ रही थी, मैं तो सरप्राइज हो गया था और बात लेने के बाद मेरे हैंड्स भी कितने वार्म और सॉफ्ट लग रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने आर्म्स को आगे कर देता है। तकारा उसके दोनों हाथों को सॉफ्टली पकड़ता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये वार्म है, ये तो हॉट लग रहे हैं। ऐसा कहकर अमागी उसके लेफ्ट हैंड को अपने चिक्स पर रखता है और कहता है अच्छा फील हो रहा है और ये किस तरह की स्वीट स्मेल है? अमागी कहता है ऑफ कोर्स तुम जानते हो, ये सेम चीज तुम डेली यूज करते हो ना। तकारा कहता है ऐसी बात है, देन फिर मैं भी बात लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद अमागी फिर से सोचने लगता है आखिर ये क्या था, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी और अब हमारे बीच की दूरी इतनी अजीब तरह से क्यों कम हो रही है। अगले सीन में तकारा बात लेकर रूम में आता और अमागी से पूछता है तुम यूजुअली कितने टाइम पर सोते हो, लेकिन वो देखता है कि अमागी रूम में इधर से उधर घूम रहा था और घबराया हुआ था। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। अमागी हेजिटेट करते हुए कहता है तकारा क्या तुम आज कुछ नहीं करोगे? ये सुनकर तकारा शॉक रह जाता है और कहता है कुछ नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अमागी कहता है कुछ नहीं, मुझे माफ करना, मैंने जो अभी कहा उसे भूल जाना। ऐसा कहने के बाद वो इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर तकारा बेड पर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हारे आर्म्स तो रेड हो गए हैं। अमागी कहता है मैंने जिम क्लोथ पहने थे ना, इस वजह से मुझे सनबर्न हो गया है। तकारा कहता है मजाक मत करो और उसके आर्म्स को चेक करने लगता है और कहता है ये प्रूफ है कि तुम फिजिकल एजुकेशन की स्टडी बहुत अच्छे से करते हो। ऐसा कहते हुए वो उसकी स्लिप्स को ऊपर करने लगता है। अमागी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तकारा कहता है मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी नॉर्मल स्किन टोन कहाँ से स्टार्ट होती है। अमागी कहता है इसकी जरूरत नहीं है। तकारा कहता है क्यों? फिर अमागी कहता है क्या तुम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हो? फिर तकारा की तरफ देखता है और कहता है हाँ, और उसे किस कर लेता है और पूछता है क्या तुम करना चाहते हो, और एक बार फिर उसे किस करता है। देन उसे बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि अमागी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो तुरंत उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है तो तुम नहीं चाहते? अमागी कहता है ऐसी बात नहीं है, इसके लिए मुझे माफ करना, मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने इस बारे में ज्यादा स्टडी भी नहीं की है, इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में सिखा सकते हो? इसके बाद मैं हर चीज में अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। लेकिन तकारा इसका कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अमागी कहता है मैं यहाँ अकेला हूँ, आखिर क्यों? प्लीज कोई मुझे बताएगा कि कहीं मैंने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी तकारा वहाँ आता है और कहता है आज के लिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को इसके लिए फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही ये करने की जल्दी है। मैंने जो अभी किया उसके लिए मुझे माफ करना और थैंक यू मुझसे नफरत न करने के लिए। क्यों ना हम इसे बाद में करें जब हम कंफर्टेबल हो, मेरा मतलब हम दोनों से है। अमागी कहता है मैं अब रिलीफ फील कर रहा हूँ, लेकिन तकारा की काइंडनेस मुझे गिल्टी फील करा रही है, मैं रोना चाहता हूँ। इसके बाद वो तकारा को हक कर लेता है और कहता है मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता तकारा। फिर तकारा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है मुझे और ओवर कॉन्फिडेंस फील मत कराओ। अमागी कहता है मैं सच में तकारा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं हमेशा ही पीछे हट जाता हूँ और कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जिससे कि मैं उसके लिए यूजफुल बन, ना ही मैं उसे कुछ रिटर्न कर पाता हूँ। मुझे कुछ करना होगा जिससे कि तकारा खुश हो जाए। इसके बाद तकारा अमागी के लिए बेड प्रिपेयर करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी दूसरे के बेड पर सो पाओगे? अमागी कहता है हाँ। तकारा कहता है देन फिर तुम यहाँ सो जाओ। अमागी कहता है इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन क्या तुम यहाँ नहीं सोओगे? तकारा फिर उन दोनों को बेड पर सोते हुए इमेजिन करने लगता है, लेकिन फिर वो मना कर देता है और कहता है मैं डाउन स्टेयर पर सो जाऊंगा। अमागी कहता है लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो मैं फ्लोर पर सो जाता हूँ। लेकिन तकारा मना करते हुए कहता है अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चली तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर अमागी कहता है लेकिन मैं उनके एक लौते इम्पोर्टेंट बेटे के बेड को चुरा रहा हूँ। तकारा कहता है ये अच्छा है, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। तकारा कहता है मैं कर रहा हूँ। अमागी कहता है आई एम सॉरी कि तुम्हें हमेशा मुझे खुश करना पड़ता है। तकारा कहता है देन फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे
मॉर्निंग में आकर उठाओ। अमागी कहता है ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। तकारा कहता है फिर सुबह मैं तुम्हें बता दूंगा। अमागी कहता है लेकिन क्या इसका कोई मतलब होगा? तकारा इसका कोई जवाब नहीं देता है और उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अमागी उसे रोक लेता है और उससे कहता है आई लव यू तकारा, कल मिलते हैं और कल भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। तकारा अमागी को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमागी बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि मुझे उससे कुछ कहना होगा जिससे कि मैं अपनी फीलिंग्स को उसे एक्सप्लेन कर सकूं। दूसरी तरफ तकारा अपने रूम में आकर अपने फ्रेंड तनाका को कॉल करता है और कहता है क्या तुम मेरे लिए लूलाबाई सिंग कर सकती हो? तनाका कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तकारा कहता है अगर मैं अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा तो शायद मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तनाका कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तकारा कहता है मैं उसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके लिए ऐसा पर्सन बनूंगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा। तनाका कहता है माफ करना, मैं सुन नहीं पाया। तकारा कहता है मेरा मतलब तुमसे नहीं था। तकारा को देखते हैं जो कहता है वो दिन जिसे मैं खुशी से भरा महसूस करता था वो एक्चुअली में बिना किसी के वेस्ट था। एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना जिसे प्रॉब्लम्स और चिंताएं तो हो रही हो लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और अपने के लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना वो भी जरूरत से ज्यादा, थोड़ा बोर फील करना लेकिन फिर भी अच्छा फील होना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना बट फिर भी अफेबल होना, डर लगना कि कहीं मैं कोई बेवकूफी ना कर दूं, ऐसा फील करना जैसे डिसीवेड बाय यूथ। पहले मुझे ऐसा ही लगा था कि ये कोई ऐसी ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर तकारा की वॉइस ओवर खत्म होती है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें तकारा और उसके फ्रेंड क्लास में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तनाका कहता है क्या वो लोग ध्यान भी देते हैं जब सॉक्रेटिस रीड किया जाता है? सेगवा कहता है नहीं, मेरे पास तो उसकी बुक भी नहीं है, और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन तकारा का ध्यान उसके फ्रेंड्स की तरफ नहीं था, वो तो अमागी की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ कातुरी आता है, वो अमागी को बुलाता है लेकिन अमागी का ध्यान उस पर नहीं जाता है, वो विंडो की तरफ देख रहा था। फिर कातुरी उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम कहाँ खोए हुए हो, चलो शॉप चलते हैं, लंच लेकर आते हैं। तकारा अभी भी अमागी की तरफ ही देख रहा था। फिर तनाका उससे पूछता है क्या तुम सॉक्रेटिस के बारे में जानते हो? तकारा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो डिलीशियस होते हैं। फिर तनाका कहता है तुम्हें डेफिनेटली इसके बारे में कुछ नहीं पता है ना? फिर उसे बताता है कि सॉक्रेट एक पर्सन का नाम है, किसी फूड का नाम नहीं। फिर अमागी और तकारा वहाँ से जा रहे होते हैं। अमागी उसे देखकर वहीं आता है और लास्ट नाइट की बात को याद करने लगता है जब तकारा ने उसे किस किया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लंच खरीद कर लाते हैं। कातुरी के हाथ में एक राइस बॉल होता है। अमागी कहता है तुम्हें पोलो क्रो बहुत पसंद है ना, बट बी फुल, इसे ज्यादा खाने से तुम्हें गॉट हो सकता है। कातुरी कहता है ऐसा तो ओल्ड मैंस के साथ होता है और ये पूरी तरह से DHA से भरा हुआ है जो कि यंग पीपल्स के लिए हेल्दी होता है और ये तुम्हारी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे तुम्हें तुम्हारी स्टडी में हेल्प होगी। अमागी कहता है ऐसी बात है तो फिर मेरे कॉम्बो के बारे में बताओ। कातुरी कहता है इसे खाने से तुम्हारे बाल स्मूथ होंगे। अमागी कहता है तो फिर ये यूजलेस है। कातुरी कहता है ऐसी बात नहीं है। अमागी कहता है ऐसा ही है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्मूथ है। कातुरी फिर उसके बालों को देखने लगता है और कहता है ये तो सच है। इसके बाद क्लास में तनाका तकारा और सेगवा को बता रहा था कि कल उसने कुछ अच्छा देखा। ट्रेन में एक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट अपनी सीट एक एल्डर को बैठने के लिए दे देता है और कहता है कि मैं कहीं आकर बैठ जाऊंगा और अपने फ्रेंड्स की गोद में जाकर बैठ जाता है। सेगवा कहता है ये तो बेशर्मी है। तनाका कहता है लेकिन क्राउडेड ट्रेन के लिए ये एक अच्छा सोल्यूशन है। तकारा कहता है तब तो यहाँ का फ्यूचर फिर बहुत ब्राइट है। क्लास में फिर अमागी और कातुरी आते हैं। अमागी अपने सीट में जाकर बैठ जाता है और तकारा की तरफ देखकर सोचने लगता है तकारा और उसके फ्रेंड्स अब तक आपस में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने तब से लेकर अब तक एक सेकंड का भी गैप नहीं लिया है। तभी वहाँ तकारा की एक फ्रेंड आती है और उसे उसके साथ ड्रिंक लेकर आने के लिए चलने को कहती है। तकारा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदने को कह रही हो। वो लड़की कहती है मैं एक वीक लड़की हूँ इसलिए मुझे अकेले 3rd ईयर बिल्डिंग पर जाने से डर लग रहा है। तकारा तनाका से कहता है अब तुम्हारा टाइम है। तनाका कहता है मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। तकारा कहता है जाओ और इस वीक लड़की को प्रोटेक्ट करो। अमागी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगता है काश मैंने उसे पहले ही हाय कह दिया होता। इसके बाद तनाका सभी को शॉप लेकर जाता है। सभी शॉप चले जाते हैं। तकारा भी वहाँ से जा रहा था लेकिन फिर वो अमागी की तरफ मुड़कर देखता है और
वहीं रुक जाता है। लेकिन तनाका उससे कहता है अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें सबके लिए ड्रिंक खरीदना होगा, और वो उसे ले जाता है। अगले सीन में तकारा और उसके फ्रेंड शॉप से बाहर आते हैं। तभी दो लड़कियां वहाँ आती हैं जिन्हें शॉप के अंदर जाना था। तकारा जो लास्ट में शॉप से बाहर आया था वो डोर क्लोज करने वाला था, बट उन लड़कियों को देखकर वो रुक जाता है। वो लड़कियां शॉप के अंदर चली जाती हैं और उसे थैंक्स कहती हैं। तकारा फिर डोर क्लोज कर देता है। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। तकारा पूछता है तुम लोग स्माइल क्यों कर रहे हो? तनाका कहता है आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। तकारा कहता है तुमने एब्सोल्युटली सही कहा, मैं हर दिन खुश रहता हूँ। तनाका को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और वो कहता है मुझे किसी को पंच मारना है। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है मुझे अपने बाल खींचने हैं। तकारा कहता है ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? तनाका कहता है अब उसे गुस्सा आ रहा है, चलो चलते हैं। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तकारा कहता है तुम्हें किसी की खुशी से जेलस फील नहीं करना चाहिए। अचानक वहाँ अमागी आ जाता है। तकारा कहता है क्या बात है? अमागी कहता है कुछ नहीं, मैंने बस एक हॉट लड़के को देखा तो उसे हाय कहने को आ गया। अमागी कहता है मेरा मतलब ये था कि तुम आज पूरे दिन बिजी थे और मुझसे बात भी नहीं की। तकारा कहता है तुम कंप्लेन करते हुए बहुत रेयर लगते हो क्योंकि तुम बहुत कम कंप्लेन करते हो। अमागी कहता है मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तकारा कहता है इसका क्या मतलब है? अमागी कहता है मुझे भी नहीं पता, शायद मैं बहुत ज्यादा खुश था जब मैं कल पूरे दिन तुम्हारे साथ था। ये सुनकर तकारा शॉक रह जाता है और वो वॉल से जाकर टकरा जाता है। अमागी कहता है तुम्हें क्या हुआ? तकारा कहता है मैं ठीक हूँ, और अमागी के पास आ जाता है और उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है और उस बात को याद करने लगता है जो अमागी ने कल रात कहा था। फिर वो सोचने लगता है और उसके माइंड में बहुत सी बातें चलने लगती है। क्या मुझे अभी करना चाहिए? नहीं, मुझे अमागी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए। फिर वो कहता है मैं उतना भी वीक नहीं हूँ जो अपने डिजायर से हार जाऊँ, मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो अमागी से कहता है चलो एक साथ घर चले, और अपने मन में कहता है मुझे ये सब अभी नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस सेंस ऑफ कॉन्शियस पर ध्यान देना चाहिए। तकारा को ये सारी अजीब हरकतें करता देखकर अमागी पूछता है तुम क्या कर रहे हो? अगले सीन में सभी स्पोर्ट्स रूम में होते हैं। कातोरी अमागी से कहता है आज सुबह मेरे साथ एक अजीब बात हुई। जब मैं सोकर उठा तो मेरे बाल घुंघरालू हो गए थे, शायद ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ होगा। उसकी बात सुनकर अमागी हंसने लगता है और कहता है ये कितनी सिली बात है, बट जब आप सोकर उठो और आपके बाल मैसी हो तो बुरा लगता है। वहाँ दूसरी तरफ तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें अमागी की तरफ थी। वो देखता है कि अमागी ने अपना स्पोर्ट्स जैकेट नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। तकारा ये करता है और तुरंत उठकर उसके पास जाता है और अपना जैकेट उतारकर उसे पहना देता है और कहता है ये तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है, इसे तुम रख लो, जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं वापस ले लूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर स्माइल करता है। अमागी उस जैकेट को पहनकर बहुत खुश होता है और शाय फील करने लगता है। अगले सीन में अमागी और कातुरी एक एंसेंट पोयम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कातुरी अमागी से पूछता है ये पोयम कहती है कि अगर तुम अपना पजामा इनसाइड से आउटसाइड पहनो तो तुम्हें विश्वास है कि तुम उस पर्सन को अपने सपने में देख पाओगे जिसे तुम लाइक करते हो। अमागी इसका आंसर दे देता है। फिर कातुरी इससे पूछता है वेल एक बार तुम एंजाइटी में चले गए थे ना, जब तुमने उसको अपने ड्रीम में देखा था जिसे तुम लाइक करते हो। अमागी अपनी सीट से उठ जाता है और उसके पास जाकर कहता है तुम पागल हो क्या, मुझे उस बारे में याद मत दिलाओ। कातुरी कहता है क्यों नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अमागी कहता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे उस बारे में मत पूछो। तभी वहाँ तकारा आ जाता है और वो अमागी को कैंडी देता है और उससे कहता है हमारे ब्लैक बोर्ड फोटो के लिए है। अमागी उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। तकारा कहता है थैंक तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, वो कातुरी के लिए भी कैंडी लाया था। कातुरी भी उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद क्लास से बाहर अकेले तकारा एक जगह पर बैठा होता है। कातुरी आकर उससे पूछता है अमागी ने एग्जैक्टली अपने ड्रीम में क्या देखा था? तकारा कहता है इस बारे में तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए या फिर अमागी से। कातुरी कहता है मैं जब पूछ रहा था तब तो तुम बीच में आ गए थे ना। तकारा फिर उस दिन को याद करने लगता है जब अमागी ने उसे उसके ड्रीम के बारे में बताया था और कातुरी से कहता है उसने मुझे बताया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था, बट हमारी इस बारे में बात हुई थी, माफ करना तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। कातुरी कहता है तो उसने भी तुम्हें बताया था, ये इंटरेस्टिंग है। वो बेंच पर जाकर बैठ जाता है और पूछता है और तुम्हारा क्या, तुम्हें ऐसे सपने नहीं आते हैं जिसे तुम उसे बता सको? तकारा कहता है ये वियर्ड है और मैंने कभी भी उसे अपने सपने में नहीं देखा। कातुरी कहता है पिछली रात अमागी तुम्हारे घर पर सोया था ना, आखिर तुम इतने क्लोज कब से हो गए? तकारा इसका कोई जवाब नहीं देता है और क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। कातुरी कहता है ये भी यहाँ से चला गया। अमागी को समझना आसान है लेकिन इसे डिफिकल्ट है। इसके बाद तकारा क्लास में आता है। अमागी उसे देखकर हाय कहता है, बट तकारा अपने हैंड से अपने फेस को कवर
कर लेता है। फिर वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो पहली बार इस स्कूल में आया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तकारा को क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं थे, इसलिए जब भी क्लास में क्राउड होता था वो परेशान होकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता था। वो सोचने लगता है आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी फीलिंग्स मेरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ चल रही है। एक दिन वो ऐसे ही विंडो के पास खड़ा होता है, तभी एक फ्लावर पेटल आकर उसके शोल्डर पर गिर जाता है। फिर कोई पीछे से उसके शोल्डर पर टैप करता है। तकारा बिना उसकी तरफ देखे ही उससे कहता है मुझे परेशान मत करो। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ अमागी खड़ा होता है। ये इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी। तकारा उससे माफी मांगता है। अमागी कहता है तुम गुस्से में लग रहे हो, मैं तो डर ही गया था। अमागी फिर उसके शोल्डर पर गिरे हुए उस फ्लावर पेटल को उठाता है और उससे कहता है मुझे माफ करना तुम्हें चौंकाने के लिए, लेकिन तुम्हारे ड्रेस पर ये लगा हुआ था। वेल तुमने इसे जानबूझकर तो अपने ड्रेस पर नहीं लगाया था ना? तकारा कहता है नहीं और उसे थैंक्स कहता है। फिर अमागी कहता है मेरा नाम अमागी है और मेरा नंबर 1 है, प्लीज मुझे याद रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तकारा सोचने लगता है ये नंबर 1 का क्या मतलब है, शायद उसका स्टूडेंट नंबर होगा, और स्माइल करने लगता है। फिर वो अमागी की तरफ देखता है और कहता है उसकी ब्राइट स्माइल देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग उसकी ब्राइट स्माइल मेरे लिए ही लेकर आई है। इसके बाद लंच का टाइम होता है। तकारा क्लास के बाहर खड़ा होता है, तभी जाकी अमागी का नाम लेकर चिल्लाता है। तकारा विंडो से क्लास की तरफ देखता है जहाँ क्लासरूम में अमागी और उसके फ्रेंड्स आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये कोई मिरेकल की तरह था जिसने मेरे देखने का नजरिया बदल दिया, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतने लगे मैं उसके बारे में और सोचने लगा, और जिस तरह से सनलाइट स्नो मेल्ट करती है ठीक उसी तरह से मेरी फीलिंग्स भी उसके लिए बढ़ने लगी। फिर एक दिन क्लास के बीच में अमागी सो रहा था। तकारा की नजर उसकी तरफ जाती है और वो कहता है ये सोते हुए भी कितना क्यूट लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मैं उससे जितना भी देखता हूँ मेरा मन ही नहीं भरता है। इसके बाद अमागी और उसके फ्रेंड्स रिसेस में क्लास के बाहर खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तकारा अमागी के हंसते हुए फेस को देखकर कहता है सकुरा फ्लावर अब पूरी तरह से खिल गया है। यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ अमागी इन्वायरमेंट क्लास में तकारा का वेट कर रहा था। तभी तकारा वहाँ आता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। अमागी कहता है तुम टाइम पर आ गए हो, तुम्हारा नाम मैंने ऑलरेडी बुक में लिख दिया है। तकारा उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। उस क्लास में कुछ जूनियर स्टूडेंट थी जो उसे सीनियर कहकर बुलाती है। अमागी उन लड़कियों को देखकर कहता है वो तुम्हें सीनियर तकासी कहकर बुला रही है, क्या तुम इस नाम के किसी क्लब के मेंबर हो? तकारा कहता है नहीं, मैं किसी क्लब का मेंबर नहीं हूँ। अमागी कहता है फिर तुम इन जूनियर्स को कैसे जानते हो, ये तो ऑसम है। तकारा कहता है मेरे फ्रेंड्स की फ्रेंड है। अमागी कहता है वाओ, और मैं सिर्फ अपने ही ईयर के लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरी लाइफ कोई सीनियर कहकर नहीं बुलाएगा, मैं बिना सीनियर सुने ही ऐसे ही मर जाऊंगा। तकारा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, जब एक दिन तुम वर्क पर जाओगे तो मैं तुम्हें सीनियर कहकर बुलाऊंगा, और अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो तुम्हारे जाने से पहले मैं जाऊंगा सीनियर कहूंगा। ये सुनकर अमागी एक्साइटेड हो जाता है और तकारा के पास जाकर कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, इस बात को भूलना मत। अमागी के इतने करीब होने से तकारा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सोचने लगता है तुम इतने क्लोज हो, अगर मैं केयरफुल नहीं रहूंगा तो मैं इसे ले नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्कूल के ग्राउंड में होते हैं। अमागी कहता है वाओ, तुम बैलेट सीखते थे? तकारा कहता है हाँ, जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मैं सीखा करता था, लेकिन बस मैंने थोड़े दिनों के लिए ही वो क्लासेस अटेंड की थी। अमागी कहता है तो अब तुम बैलेट नहीं सीखते हो? तकारा कहता है एक्चुअली बैलेट उतना मजेदार नहीं है, मैं तो बस उसे शौक के लिए सीखा करता था, और जब मैं क्लासेस अटेंड करता था तो मुझे ऐसा फील होता जैसे मैं कहीं एक जगह पर ही रुक गया हूँ, क्योंकि मेरे अराउंड जो लोग थे वो मुझे छोड़कर मुझसे आगे निकल गए थे और मैं रेड लाइट की तरह वहीं पर खड़ा रह गया था। अमागी कहता है कोई बात नहीं तकारा, अगर तुम किसी चीज पे नंबर 1 नहीं हो फिर भी तुम उन सबसे बेस्ट और कूल हो। ये सुनकर तकारा उसकी तरफ देखता है। अमागी कहता है आई मीन ऐसी चीजें हैं जो तुम अच्छे से कर सकते हो, है ना? तकारा शाय फील करने लगता है और कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, और कहता है अगर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अमागी के मिलने के बाद मेरी फीलिंग्स और भी बढ़ गई है और मैं अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद दोनों क्लास में होते हैं। कातुरी कहता है नेक्स्ट पीरियड की टीचर कुछ ज्यादा ही डरावनी है। अमागी कहता है मुझे भी ऐसा लगता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तकारा अमागी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अमागी तकारा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। फिर तभी
तभी वहाँ तकारा की फ्रेंड आती है। तकारा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक अमागी तकारा की तरफ देखता है। ऑफ कोर्स तकारा ने ये जानबूझकर किया था ताकि वो अमागी का अटेंशन पा सके। तकारा की फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तनागा के साथ तुम्हारी हुई है? तकारा कहता है हाँ। फिर वो उसे कैरियोके चलने को कहती है। तकारा उससे कहता है, मैं फ्री में तुम्हें अपनी वॉइस नहीं सुनाने वाला हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, लेकिन तुम तो ऑफ की गाते हो। तकारा कहता है, मेरे कुछ अरेंजमेंट्स है। अमागी उन दोनों को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था और मन में कहता है, आखिर वो दोनों इस तरह से ऐसे पोजीशन में कैसे बात कर सकते हैं। फिर तकारा अपनी फ्रेंड से कहता है, दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म हो चुकी थी। अमागी और तकारा इस लॉकर रूम में आते हैं। तकारा कहता है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैपो टोफू का कलर रेड होता है लेकिन टमाटो केचप की वजह से नहीं होता। अमागी कहता है, ऐसा है तो हमें टमाटो केचप सूप में टोफू डाल देना चाहिए। तकारा इसका कोई जवाब नहीं देता और अपना लॉकर ओपन करता है और सामान निकालने लगता है। तभी अचानक अमागी उसे पीछे से हक कर लेता है। तकारा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मैं सामान नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो पीछे मुड़ता है तो देखता है अमागी की आंखों में आंसू थे। तकारा पूछता है, अमागी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ हटा दिया। अमागी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं बुरा फील कर रहा हूँ। तकारा फिर उसे टाइटली हक कर ले। मैं हमेशा से ही उसे सामने से हक करना चाहता था, पीछे से नहीं, और उससे सॉरी कहता है। अमागी और कातुरी को देखते हैं जो कि स्कूल के छत पर होते हैं और डॉग के बीस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तकारा आता और अमागी से कहता है, तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। तकारा कहता है, तुम्हें जल्दी से फर्स्ट ईयर रूम में जाना चाहिए। अमागी कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ और बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अमागी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कातुरी तकारा से कहता है, तुमने उससे झूठ कहा ना कि टीचर उसे बुला रहे हैं? तकारा कहता है, नहीं ये सच है। कातुरी कहता है, मुझे लगा कि तुम अमागी और मेरे बीच के आर्ग्यूमेंट को रोकने आए हो। तकारा कहता है, आर्ग्यूमेंट करना बैड मैनर है। एनीवे टीचर ने कहा है कि कोई अर्जेंट मैटर नहीं है। कातुरी कहता है, मैं समझ गया और हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम उस बारे में चिंता मत करो। तकारा कहता है, मैं उस बात को लेकर वरीड नहीं हूँ। फिर वो इशारे से कातुरी को बेंच के दूसरी तरफ जाने को कहता है। कातुरी बेंच के दूसरी तरफ चला जाता है। देन वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। फिर कातुरी पूछता है, जब तुम अमागी को कहते हो कि वो क्यूट है तो क्या वो गुस्सा नहीं करता? तकारा कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सोचता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। कातुरी कहता है, तुमने सही कहा। तकारा कहता है, सच कहूँ तो जब वो गुस्से में होता है तो काफी क्यूट लगता है। कातुरी कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आजकल तुम उसकी बहुत तारीफ करने लगे हो। तकारा कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कल वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। ऐसा कहते हुए वो उस बारे में सोचने लगता है जब वो दोनों लॉकर रूम में थे और अमागी ने उसे टाइटली हक कर लिया था। फिर वो कहता है, वो इस वर्ल्ड में सबसे क्यूटेस्ट पर्सन है। ये कहने के बाद वो शाय फील करने लगता है और अपना फेस अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। तकारा को इस तरह शाय फील करते देखकर कातुरी कहता है, ये तो सच में प्यार में है। इसके बाद तकारा उसे बता देता है कि वो और अमागी दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर कातुरी को शौक लगता है और वो कहता है, तुम तो सच में अनोइंग हो। तभी वहाँ अमागी वापस आ जाता है और बताता है कि मैं क्विज पेपर पर अपना नाम लिखना भूल गया था। कातुरी कहता है, तो क्या टीचर ने तुम्हें इसके लिए 0 दे दिया? अमागी कहता है, नहीं, मैंने पेपर पर हमारे क्लास का नंबर और ईयर लिखा था तो टीचर ने मुझे दिया। कातुरी कहता है, ये तो अच्छा हुआ। अमागी कहता है, इसके लिए मुझे तकारा को थैंक्स कहना चाहिए, उसने सही टाइम पर मुझे ये बात बताई। फिर कहता है, थैंक यू तकारा, तुमने मुझे बचा लिया। देन पूछता है, बाय द वे तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो, मेरे बिना तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? इसके बाद तकारा और कातुरी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर अमागी कहता है, मैंने ये बर्ड पहले कभी नहीं देखी है। फिर वो बर्ड देखने के लिए तकारा को बुलाता है। तकारा उसके पास चला जाता है। उसके जाने के बाद कातुरी कहता है, ये उस पर्सन के सामने शांत रहता है जिसे ये पसंद करता है। क्या ये एक अजीब टीनेज मिडिल स्कूलर है या कुछ और? नेक्स्ट सीन में तकारा अमागी से माफी मांग रहा था क्योंकि आज वो उसके साथ डेट जा पाएगा। अमागी कहता है, कोई बात नहीं, भले ही आज हम नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं ठीक हूँ। तकारा फिर से उससे माफी मांगता और अपना सिर झुका लेता है। अमागी कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अपना सिर ऊपर करो। तभी पीछे 2 सीनियर खड़े होते हैं जो तकारा को बुला रहे होते हैं। तकारा अमागी से कहता है, अगली बार मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा। अमागी कहता है, मैंने कहा ना, इसकी चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो सीनियर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ। तकारा कहता है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमागी कहता है, मैंने सोचा था एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कातुरी उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वो उदास है। इसके बाद अमागी सोचने लगता है कि जब मैं छोटा था तब से ही लोगों का अटेंशन पाने में अच्छा नहीं हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अमागी की मॉम उससे कह रही थी, मुझे माफ करना लेकिन सारी तैयारियां हो जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगी। देन बैकग्राउंड में हमें अमागी की वॉइस सुनाई देती है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे अराउंड ऐसा कोई था ही नहीं जो मुझ पर ध्यान देता या मेरी केयर करता, और जब भी मुझे कोई प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करता
था तो मुझे अजीब फील होता था। इसके बाद कुछ साल बाद अमागी अपने मॉम के घर पर होता है। तभी उसकी मॉम एक पर्सन से बात कर रही थी और कहती है उसे वापस ले आई हूँ, लेकिन वो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहता है। वो पर्सन कहता है तुम्हें उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो पहले ऐसा नहीं था, हमें उसे टाइम देना चाहिए। उनकी बातें अमागी सुन लेता है और कहता है आखिर क्यों हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे पसंद नहीं करता है। आखिर वो कौन होगा जो मुझे समझेगा, मुझे पसंद करेगा। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अमागी लॉकर रूम में होता है, तभी वहाँ कातुरी आता है और कहता है क्या हम वॉक पर चल सकते हैं, और दोनों वॉक पर जाते हैं। फिर कातुरी उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है टेंडरनेस क्या है। अमागी कहता है मेरे ख्याल से ये एडजेक्टिव का एक वर्ड है। कातुरी कहता है मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी रियलाइज किया कि किसी के लिए प्यार या टेंडरनेस रखने का मतलब होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए करता है, लेकिन पर्सन जो कुछ भी दूसरे के लिए करता है उसमें अपना बेनिफिट नहीं देखता है, और इन दैट केस इसे ही टेंडरनेस और प्यार कहते हैं। अमागी कहता है लेकिन इससे दूसरे को तो फायदा। उसने इतना ही कहा था। तभी कातुरी कहता है तुम गलत हो, मेरे ओपिनियन टेंडरनेस और प्यार का मतलब होता है देना, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन की कि तुम्हें भी बदले में वही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दिन घर जा रहा था और मैंने देखा कि रोड पर एक बाइकर स्लॉप पर चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे मन में चीयर कर रहा था और कह रहा था कि कम ऑन तुम कर सकते हो। इसे ही प्योर और नेचुरल सिंपैथी कहते हैं, जब एक पर्सन दूसरे की हेल्प करता है बिना ये सोचे कि उसे रिटर्न में क्या मिलेगा। और यही रियल प्यार और टेंडरनेस लोगों के पास होनी चाहिए। अमागी लो वॉइस में कहता है तुम सही कह रहे हो। कातुरी फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है आज स्काई कितना ब्राइट और ब्लू है ना, मुझे ये पसंद है। अमागी कहता है आई विश मेरा दिल भी ऐसा ब्राइट होता। अगले सीन में अमागी अपने रूम में होता है और तकारा को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे। वो परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मैं तो ये भी नहीं जानता कि दूसरों पर भरोसा कैसे किया जाए, ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब क्या होता है, इसलिए सिर्फ मैं परेशान हो सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मोबाइल को साइड में रखता है और बेड पर लेट जाता है। फिर वो कहता है क्या मैं तकारा को पसंद करने में अच्छा हो सकता हूँ। तभी उसे तकारा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था आज के लिए मैं गिव अप करना चाहता हूँ, क्या हम कल डेट पर चल सकते हैं। अमागी ये मैसेज देखकर एक्साइटेड और खुश हो जाता है और उसे रिप्लाई करते हुए लिखता है मिस्टर हॉट गाय, क्या मेरे पास कोई और चॉइस है, ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। देन वो सोचने लगता है कि वो कल के लिए कौन सी ड्रेस वेयर करेगा। इसके बाद वो ड्रेस सिलेक्ट करने लगता है। फिर अचानक सोचने लगता है मेरे साथ बाहर जाने में तकारा को बिल्कुल मजा नहीं आएगा और हमारे ग्रुप्स के फ्रेंड भी एक दूसरे से बहुत अलग है। फिर कहता है मुझे ये सब सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे बस तकारा के साथ रहना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और कल की डेट को एंजॉय करना है। अगली सुबह तकारा अमागी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ अमागी आता है, तकारा से कहता है तो हॉट गाय यहाँ पर है। फिर वो उसे अपने वे में हाई कहता है, तकारा भी उसे हाई कहता है। अमागी कहता है तुम स्लिपी लग रहे हो। तकारा कहता है वो तुम हो जो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है, अब स्माइल करना बंद करो और चलो। इसके बाद उन दोनों की ब्यूटीफुल डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अमागी तकारा को टीज करने लगता है और कहता है तकारा जिसके पास सब कुछ है जो एक लड़की चाहती है। तकारा कहता है तो तुम मुझे टीज कर रहे हो। अमागी स्माइल करते हुए कहता है नहीं तो। फिर दोनों रोड के किनारे चल रहे होते हैं। अमागी कहता है मैं आज के दिन का कब से वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, अब मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिसे देखकर अमागी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं। देन वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो जूस ड्रिंक करते हैं। जूस करते हुए अमागी तकारा को नेसी के बारे में बता रहा था और तकारा सिर्फ अमागी की तरफ देखे जा रहा था। इसके बाद वो दोनों टेम्पल जाते हैं और प्रे करते हैं। प्रे करते वक्त अमागी तकारा की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ब्यूटीफुल और इनोसेंट लग रहा था। फिर वो एक दूसरे के लिए लकी चार्म्स लेते हैं। अमागी फिर अपना लकी नोट उसे दिखाता है जिस पर बेस्ट लक लिखा हुआ था। तकारा भी उसे दिखाता है जिसमें वही लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक तालाब के पास होते हैं। फिशेस को वो फूड खिला रहे होते हैं। तभी अमागी कहता है अगर हम दोनों नीचे गिर गए तो श्योर हम मर जाएंगे ना, लेकिन तुम हम दोनों को बचा लोगे अगर मैं तुमसे कहूँ प्लीज तकारा मेरी हेल्प करो। तकारा कहता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं भी मर जाऊंगा। अमागी कहता है तो फिर हम एक गेम खेलते हैं, इस फूड को इस तालाब के चारों तरफ फैला देते हैं और देखते हैं कि किस तरफ से ज्यादा फिशेस आती हैं। तकारा कहता है तो तुम सच में ये जीतने के लिए करना चाहते हो। अमागी कहता है मुझे कंपटीशन करना पसंद है, प्लीज मेरे साथ कंपटीशन कर लो ना, प्लीज आई एम बेगिंग यू। ऐसा कहते हुए अमागी उसका हाथ खींचने लगता है। तकारा कहता है रुको तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। अमागी कहता है तुम अनोइंग हो। तकारा
तकारा कहता है अमागी सैन तुम्हें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, पीस एक स्माइल से आती है। अमागी को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो कहता है तुम बहुत डीपली बातें करते हो। तकारा फिर स्माइल हुए कहता है मैं लोगों से प्यार करने में भी अच्छा हूँ। अमागी ये सुनकर शाय फील करने लगता है और पीछे मुड़ जाता है और कहता है इस जगह पे बहुत कम लोग आते हैं इसीलिए ये पीसफुल है। तकारा कहता है तुमने सही कहा। इसके बाद दोनों बोर्ड राइडिंग पर जाते हैं। अमागी कहता है तुम जानते हो नेसे रियल है। तकारा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है हाँ वो रियल है और स्माइल करता है। वो दोनों इस डेट पर बहुत एंजॉय करते हैं और खुश भी होते हैं। अमागी कहता है आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ और लकी फील कर रहा हूँ और ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। तकारा कहता है ठीक है हम यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ब्रिज पर होते हैं। अमागी कहता है मैं इतना तब हंसा था जब मैंने तुम्हारी नोटबुक देखी थी। तकारा कहता है तुमने वो कब देखी? मैंने वो टीचर्स की डेस्क पर देखी थी। तकारा कहता है वो एम्बैरेसिंग था, उसे भूल जाओ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या लिखा था। और फिर अमागी हंसते हुए कहता है लेट आने पर हर कोई प्रिटेंड करता है कि वो बीमार था और नोट पर लॉन्ग रीजन लिखता है और सिर्फ तुम ही थे जिसने अपने लेट आने का रीजन अपने साफ साफ हैंड राइटिंग में केयरलेस लिखा हुआ था, वो भी बड़े बड़े लेटर्स में। और जब मैंने ये देखा तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। तकारा कहता है मैं उस बारे में खुश नहीं हूँ, प्लीज अभी उसे भूल जाओ। ऐसा कहते हुए वो अमागी की चिक्स को पिंच करता है। अमागी कहता है बट मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तकारा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये एम्बैरेसिंग था। फिर अमागी स्माइल करते हुए कहता है वो एम्बैरेसिंग नहीं था, तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी तकारा किसी को देखकर शॉक हो जाता है। अमागी भी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ उन दोनों के क्लासमेट्स थे। उन्हें देखकर अमागी घबरा जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अमागी फिर तकारा से कहता है अब हम क्या करेंगे? अगर उन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? मैं टेक ऑफ करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ अगर तुम साथ हो। तकारा उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है काम डाउन, ये अच्छा है ना? इस एज में हाइड एंड सीक खेलना और भी ज्यादा मजेदार है। तकारा की बात सुनकर अमागी रिलैक्स फील करता है और स्माइल करता है। तकारा पूछता है इस स्माइल का क्या मतलब है? अमागी कहता है मैं इस फन के लिए एक्साइटेड हूँ। तकारा कहता है अच्छा है कि तुम अब रिलैक्स हो गए हो। फिर अमागी कहता है लेकिन अगर हम इसी तरह से हर टाइम उनसे भागते और छिपते रहे तो हम थक नहीं जाएंगे। आई थिंक हमें अपना मूव चेंज करना चाहिए और उन्हें चीयरफुली हाई कहना चाहिए। तकारा कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अमागी को बुरा फील होता है। तकारा कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। बट अमागी तकारा की बात नहीं सुनता है और वहाँ से रेस्टरूम का करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अकेले चल रहा था और सोच रहा था वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं उसके साथ हूँ। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अमागी क्लास के विंडो के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ तकारा और उसके फ्रेंड्स आते हैं। उन्हें देखकर क्लास के दो स्टूडेंट कहते हैं वो देखो पायरेट्स की ग्रुप आ जिनका जहाज पिछले जन्म में डूब गया था और वो ओताकू की तरह लगता है जिसे सारी लड़कियां पसंद करती हैं। उसकी लाइफ सच में अच्छी है। अमागी उनकी बातें सुन रहा था और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अमागी कहता है ये सच है, तकारा अपने ग्रुप का पॉपुलर किड है जो अपना प्रीसियस वीकेंड मेरे साथ स्पेंड कर रहा है और ये ऑलरेडी मेरे लिए एक मिरेकल है। मैं ये बात जानता हूँ और इसीलिए वो नहीं चाहता कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। इसके बाद वो अपनी मॉम की बात याद करने लगता है जिसमें वो कह रही थी कि कुछ तो कहो, ऐसे चुप मत रहो। वो उन बच्चों के बारे में सोचने लगता है जो उसे चाइल्डहुड में चिढ़ाया करते थे और बुली किया करते थे। अमागी कहता है मुझे घर जाना है लेकिन मेरा घर कहाँ है? मुझे कहाँ वापस जाना चाहिए? आखिर मेरे जैसे लड़की को कौन पसंद करेगा? ये सारी बातें सोचकर वो रोने लगता है। अगली सीन में तकारा अमागी को ढूंढ रहा था। उसकी नजर अमागी पर जाती है। वो अमागी का नाम लेकर चिल्लाता है और उसके पास जाता है और उसे सॉरी। अमागी कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है और मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हें स्कूल में हाय नहीं कहूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम अपसेट हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तकारा कहता है ऐसी बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अमागी कहता है उस बात की चिंता मत करो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं चाहते कि लोगों को हमारे बारे में पता चले, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लोनली फील करता हूँ। एक्चुअली में ये मैटर नहीं करता कि तुम किसके क्लोज हो, किसके साथ हो, मैं उन सभी को पसंद करता हूँ। तो तुम, उसने इतना ही कहा था। तभी तकारा कहता है इसलिए मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे क्लोज आए। मुझे डर है कि कहीं
कहीं वो तुम में इंटरेस्ट न लेने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम कितने क्यूट हो, और ये मैं नहीं चाहता। एक्चुअली मैं चाहता ही नहीं कि उनमें से किसी को भी ये बात पता चले, और तुम्हें उन सबको लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर साई फील करते हुए कहता है, तुम्हारे हर चीज के लिए आई थिंक मैं काफी हूँ, और क्या अब तुम मुझे माफ कर दोगे? लेकिन अमागी कुछ नहीं कहता है। तकारा कहता है, कुछ तो कहो, अगर तुम इसी तरह से चुप रहोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अमागी कुछ नहीं कहता है। तकारा कहता है, लगता है मैं तुम्हें मनाने में फेल हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर अमागी कहता है, नहीं, मैं बस इस पल की खुशी को एंजॉय कर रहा था। फिर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तकारा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू सो मच। फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तकारा कहता है, मैं खुश हूँ, क्या कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? अमागी कहता है, वेल, अब हम जब इतने दूर आ चुके हैं तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम किसी को भी अपने करीब नहीं आने दोगे, ना ही किसी को खुद से चिपकने दोगे, लाइक दोई सैन और री चैन को भी नहीं। तकारा कहता है, मैं समझ गया, और कहता है, तो तुम्हें भी जलन होती है अमागी? अमागी ये सुनकर साई फील करता है और अपने दोनों हाथों से अपने ईयर्स कवर कर लेता है और तकारा से कहता है, चलो चलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, हो सकता है मैंने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया हो, लेकिन फिर भी वो मेरी फिक्र करता है। मैं चाहता हूँ कि तकारा हमेशा इसी तरह से अपने दिल से स्माइल करता रहे, और उसकी इसी स्माइल में मेरी खुशी है। नेक्स्ट डे अमागी स्कूल में होता है और काफी खुश लग रहा होता है। कातुरी कहता है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। अमागी कहता है, हाँ, आज मेरा दिल खुशी से चमक रहा है। कातुरी कहता है, ये तो अच्छी बात है। फिर अमागी कातुरी को बताता है कि उसने उस पर्सन से टेंडरनेस के बारे में पूछा जिसे वो लाइक करता है। ये सच में ऐसा कुछ है जो लोग अपने लिए करते हैं, बट उसने कहा कि वो मेरे लिए करेगा और अल्सो अपने लिए भी। ये सुनकर कातुरी स्माइल करता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें अमागी तकारा से कहता है, क्या तुम अपने लिए नहीं करोगे? तकारा कहता है, ऑफ कोर्स करूंगा, क्योंकि मेरी अल्टीमेट कंडीशंस खुश रहने की है, ताकि तुम खुश रहो अमागी। और दोइची को देखते हैं जिनसे कुछ लड़कियां बात कर रही थी और कह रही थी, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। दोइची कहती है, क्या कहा हम दोनों? फिर वो लड़कियां पूछती हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तनाका कहता है, नहीं। उन लड़कियों में से एक लड़की कहती है, सच में क्लास डी का एक लड़का मुझसे इस बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर तनाका और दोइची हंसने लगते हैं। फिर तनाका है तो उससे कह देना कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़कियां दोइची से कहती हैं, शायद तनाका तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है, इसे तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर कहती है, क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या तुम इसके लिए फीलिंग्स रखती हो? दोइची कहती है, मुझे 2 बार डम किया गया है और हमने 3 बार डेट किया है। ये सुनकर वो लड़कियां शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम तकारा को देखते हैं जो कि स्कूल प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। तकारा पूछता है, स्कूल प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह तो सेकेंड ईयर की क्लासरूम है। प्रेसिडेंट कहती है, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू कहने आई थी जो तुमने किया उसके लिए। तकारा कहता है, कोई बात नहीं, इट्स माय प्लेजर। स्कूल प्रेसिडेंट कहती है, मैं यहाँ वापस तुम्हें अपना फेस दिखाने आई थी। तकारा कहता है, मैं आपकी बस फीलिंग से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सो प्लीज अब आप वापस जाइए। स्कूल प्रेसिडेंट उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि तुम एक्सेप्ट करो, फॉर एग्जाम्पल माई फीलिंग्स। तकारा कहता है, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मैं आपसे कमेटी मीटिंग में मिलूंगा। देन स्कूल प्रेसिडेंट उसे बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तकारा के फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं, तुम कब से स्कूल प्रेसिडेंट को जानते हो? तकारा कहता है, स्टूडेंट काउंसिल रूम में मैंने उन्हें अपना अम्ब्रेला दिया था। ये सुनकर तनाका सेगवा से कहता है, तो ये न्यू गर्ल से मिला। सेगवा पूछता है, तो फिर उसका क्या जिसके लिए तुम ऊंची अड़ी के जूते पर अपना सिर रखने को तैयार थे? तनाका कहता है, मैं सिर्फ नेगेटिविटी को अज्यूम कर सकता हूँ, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तकारा कहता है, तुम्हें सिर्फ नेगेटिविटी को ही अज्यूम नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी को भी अज्यूम करना चाहिए कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैं उस पर्सन को बहुत पसंद करता हूँ जिसे मैं अभी डेट कर रहा हूँ, माफ करना, लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। ये सुनकर तकारा के फ्रेंड्स को शॉक लगता है और तनाका कहता है, क्या ये सच में वही तकारा है? देन सेगवा कहता है, कांग्रेचुलेशन कि तुम अब नेशनल मोस्ट अनोइंग पर्सन कॉन्टेस्ट के फाइनल में पहुँच गए हो, और सभी क्लैप करने लगते हैं। तकारा कहता है, बस करो, तुम लोगों को जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों को भी कोई इम्पोर्टेंट वन मिल जाएगा तो तुम्हारी लाइफ भी
चेंज हो जाएगी। तकारा की ये बातें अमागी और कातुरी भी सुन रहे थे। अमागी विंडो पर बैठा हुआ था और जब उसने तकारा की बात सुनी तो वो शॉक रह गया। इसके बाद तनाका तकारा से कहता है, उन झूठे लोगों की तरह मत बनो जो गर्ल्स की वजह से अपना नजरिया चेंज कर दे। अमागी फिर अपना सिर पकड़ लेता है और सोचने लगता है, तकारा अभी तुमने क्या कहा, क्या ये वही रियल तकारा है? नेक्स्ट सीन में अमागी तकारा की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था और ब्लश कर रहा था। फिर कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा था वो मैं ही हूँ। आई थिंक वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। यही सोचकर वो खुश हो जाता है और खुशी से उछलते हुए क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक तनाका उसे रोक लेता है। अमागी पीछे मुड़कर देखता है। तनाका पूछता है, क्या तुम अभी फ्री हो? और स्माइल करता है। तुम बहुत कमजोर दिल के हो अमागी, हर कोई चीजें तुम्हें अपने तरीके से करने देता है, इसलिए तुम्हें इसकी आदत हो गई है। अमागी कहता है, ये स्कैरी था। इसके बाद तनाका उन लड़कियों से कहता है, माफ करना लेकिन शायद अमागी को स्वीट पसंद नहीं है। अमागी कहता है, तुम जानते थे फिर भी तुमने मुझे चॉकलेट खिलाने की कोशिश की? तनाका कहता है, हाँ। फिर वहाँ खड़ी लड़कियाँ उसे फिर से चीयर करने लगती है कि वो फिर से इस गेम खेले। सडनली हम तकारा को देखते हैं जो कि वहीं खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। वो लड़कियाँ तनाका को फिर से चीयर करने लगती है। तकारा ये देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अमागी तनाका के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और मैं ये नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तनाका कहता है, मुझे कभी भी किसी ने इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जब से मैं मिडिल स्कूल में हूँ। नेक्स्ट सीन में तकारा और अमागी को देखते हैं जो कि सी साइड पर बैठे होते हैं और अमागी के हाथ में एक चीज बॉल का प्लेट था। तकारा उस प्लेट से एक चीज बॉल खाता है और अमागी उसी की तरफ देख रहा था। तकारा कहता है, मुझे घूरना बंद करो। अमागी फिर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और सॉरी कहता है। इसके बाद कल के इंग्लिश कम्युनिकेशन वोकैबुलरी बारे में बात करने लगता है और तकारा से कहता है, अगर हमें इस टेस्ट में 70% से कम मिले तो हमें एडिशनल क्लासेस अटेंड करनी होगी। तकारा कहता है, सही कहा, इसलिए हमें इसे अभी से मेमोराइज कर लेना चाहिए और अपने बैग से इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक निकालता है और रीड करने लगता है। अमागी फिर उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, जिस तकारा को मैंने नून क्लास में देखा था, क्या वो एक इल्यूशन था? तकारा मुझे कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा है, आखिर इसे हुआ क्या है? क्लास में उसने वो सब कहा और जब हम एक साथ हैं तो वो कोल्ड बिहेव कर रहा है। अचानक तकारा बुक क्लोज कर देता है और बैग में वापस आता है। फिर अमागी के हाथ में अपना हाथ रखता है और थोड़ी देर बाद टाइटली इंटरलॉक कर लेता है। देन अमागी की तरफ देखता है और उसके चिन को पकड़ता है और अपनी तरफ करता है, लेकिन अमागी उससे मुंह फेर लेता है और सोचने लगता है, भले ही तुम लेवल अप हो तकारा, लेकिन तुम इडियट हो। अगले सीन में अमागी और उसके फ्रेंड्स क्लास में थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ तकारा आता है, लेकिन वो अमागी की तरफ नहीं देखता है। इससे अमागी को बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद तकारा और उसके फ्रेंड्स स्कूल के छड़े हैं। तनाका तकारा से पूछता है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? तकारा कहता है, हाँ। फिर तनाका उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे थे ना? सेगवा कहता है, जाओ उसे पकड़ो। तनाका फिर उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चलो लड़कियों के पास चलते हैं। तकारा कहता है, नहीं। तनाका कहता है, ये गुस्से में है। इसके बाद दोइची पूछती है, क्या तुम्हारे इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है? तकारा कहता है, कुछ ऐसा ही है। दोइची खुश हो जाती है और कहती है, मैं ये बात सबको जाकर बता देती हूँ कि ये कोशिश करने का टाइम है और तुम्हें जीतने का। क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? तकारा कहता है, वहीं रुक जाओ। दोइची कहती है, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के लव लाइफ को रूट से खत्म करना चाहती हूँ। तकारा है, क्या हो अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड्स ही ना रहूँ तो? दोइची हंसने लगती है। तनाका कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं उस मोमेंट को देख पाया जब हमारी फ्रेंडशिप टूट गई। तकारा कहता है, मैं तुम्हें पंच करूंगा। तनाका फिर उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। ये सब अमागी विंडो से देख रहा था और सोच रहा, तब से मुझे लग रहा है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। शुरुआत से ही वो मैं हूँ जिसने इन सारे वर्ड्स को सीरियसली लिया है और उससे एक्सपेक्टेशन रखना मेरी गलती है। फिर कहता है, ये टाइम नाराज होने या साई फील करने का नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में अमागी तकारा को मनाने के लिए कुछ प्लान्स बनाता है, जिसमें उसका फर्स्ट स्टेप था तकारा के साथ मेक इट अप करना और स्कूल से बाहर उसके साथ नेचुरली वॉक करना। सेकेंड स्टेप था उसका हाथ पकड़ना और थर्ड स्टेप था उससे नेचुरली कहना कि मैंने उसका हाथ इसलिए नहीं हटाया कि मैं उससे नफरत करता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है तकारा साइंस लैब में दो लड़कियों के साथ बात कर रहा था और उस दिन वो क्लास में वापस भी नहीं आया था। अमागी उसे वहीं खड़े होकर देख रहा था। अचानक क्लासरूम से कातुरी और जाकी बाहर आते हैं और उनकी नजरें भी साइंस लैब के विंडो पर जाती है जहाँ तकारा बैठा हुआ था। कातुरी कहता है, वो वहाँ क्या कर रहा है? जाकी कहता है, ये तो तकारा है ना, वो सच में औसम है। वो कुछ नहीं करता फिर भी लड़कियाँ उसके पीछे पागल है। वो लोग जिन्हें इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है और सबके साथ इक्वल बिहेव करते हैं, वो लोग पॉपुलर होते हैं। जाके बात सुनकर कातुरी अमागी की तरफ देखता है जो कि बहुत उदास लग रहा था। अगले सीन में
जिसमें अमागी स्कूल के बाहर तकारा का वेट कर रहा था और कहता है तकारा एक कोल्ड बॉय है जो कि आइस एज से आया है। वो अपने फ्रेंड्स से अपने लवर के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमागी अभी भी तकारा का वेट कर रहा था और कहता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं हमेशा ही इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं 10 मिनट और वेट करूंगा। अमागी फिर तकारा का वेट करते हुए वहाँ जमीन पर रखे हुए रॉक्स के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो स्कूल की वॉच की तरफ देखता है जिसमें शाम के 6 बजने वाले थे, लेकिन तकारा अभी तक साइंस लैब से बाहर नहीं आया था। मैं सिर्फ 20 मिनट और वेट करूंगा और इसके बाद मैं चला जाऊंगा। उस दिन तकारा अमागी के साथ घर वापस नहीं जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में अमागी तकारा की तरफ देख रहा था बट तकारा उसे अवॉइड कर रहा था। ये बात कातुरी नोटिस करता है। फिर लंच के टाइम पर तकारा क्लास से बाहर अकेले लंच कर रहा था। कातुरी उसके पास जाता और उससे पूछता है क्या तुम अमागी को अवॉइड कर रहे हो? तकारा कहता है नाइस टू मीट यू। कातुरी कहता है ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम सब कुछ भूल गए हो। तकारा कहता है मैं उन बातों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे मैं अपसेट होता हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई और मैं आसपास की सारी चीजों को भूल गया। कातुरी कहता है तुम मेरे इन डेप्ट हो, प्लीज मुझे याद रखो। तकारा कहता है क्या मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं? कातुरी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? फिर बेंच पर उसके पास जाकर बैठता है और अपना मोबाइल निकालता है और कहता है मैं प्रूफ के लिए एक सेल्फी ले लेता हूँ कि मुझे एक ठग ने ठग लिया है। इसके बाद वो अपनी और तकारा की एक सेल्फी लेता है। कातुरी कहता है मैं इसे अमागी को सेंड कर रहा हूँ। तकारा कहता है रुको, मैं उसे अवॉइड नहीं कर रहा हूँ बट मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। कातुरी कहता है मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, बट कुछ बातों को चिल्लाने से वो और ज्यादा खराब हो जाती है। तकारा कहता है नहीं, मैं एक वर्ड भी नहीं कह सकता, मुझे डर लगता है। कातुरी पूछता है तुम कल साइंस लैब में 2 लड़कियों के साथ बात कर रहे थे ना? तकारा कहता है हाँ, शायद मुझे याद नहीं है। कातुरी बताता है अमागी तुम्हें हमारे क्लासरूम से देख रहा था। तकारा कहता है ऐसा क्या? शायद वो तुम्हारा वेट कर रहा था। तकारा कहता है मे बी। कातुरी कहता है तो अमागी कल तुम्हारे साथ घर वापस नहीं गया था, उसने कल तुम्हारा बहुत टाइम तक वेट किया। ये सुनकर तकारा को थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स क्लास में तकारा और उसके फ्रेंड्स होते हैं। तभी वहाँ अमागी और कातुरी आते हैं। वो जाकी के पास जाते हैं जिसने अपना स्पोर्ट्स जैकेट बहुत अजीब तरह से वेयर कर रखा था। कातुरी कहता है क्या इस तरह से ये सांस भी ले पा रहा है? तकारा वहीं खड़ा हुआ था और अमागी की तरफ देख रहा था। देन उसे कातुरी की बात याद आती है जब कातुरी ने कहा था अमागी एक अबेंडेंट पपी की तरह है, अगर वो तुम्हारे पास आता है और बात करता है तो उससे दूर मत भागो बल्कि उसकी सुनो और ये चॉइस करना तुम्हारे लिए उतना डरावना नहीं है। और स्माइल करता है। यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है और हम फिर से स्पोर्ट्स रूम में पहुंच जाते हैं जहां अमागी बास्केटबॉल खेल रहा था बट वो बॉल को कैच नहीं कर पाता है। उसकी टीम हार जाती है। तनाका भी उसी टीम में होता है। वो अमागी से कहता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और बॉल को कैच नहीं कर पाए। अमागी इसके लिए उसे सॉरी कहता है। तनाका कहता है तुम डम और स्लो हो, तुम हमेशा उसी टाइम पर बॉल को मिस कर देते हो जब उसे कैच करना इम्पोर्टेंट होता है और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। देन सडनली उसे स्टेज पर पुश करता है और कहता है मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तभी वहाँ तकारा आता है और तनाका को लात मारकर अमागी से दूर हटाता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में आ गए थे। तनाका कहता है क्या हुआ, जोर से क्यों मारा? तकारा कहता है ये पैशनेट किसका टाइम नहीं है, उन प्लेयर्स के बाद ऑलमोस्ट तुम्हारी ही बारी है, प्लस तुम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो। तनाका कहता है मैंने सर्कल को सिर्फ उन पर्सन से सीमित रखा हुआ है जिनसे स्मेल नहीं आती है। तकारा कहता है बस करो और कोर्ट में वापस जाओ, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं अमागी के सामने ही तुम्हें घुटने टिका दूंगा। तनाका कहता है तुम बहुत क्रूल हो और वहाँ से चला जाता है। अमागी तकारा को इसके लिए थैंक यू कहता है। तकारा कहता है मैंने तुम पर नजर रख के सही काम किया, इट्स माई प्लेजर। इसके बाद अमागी कहता है मुझे तुम्हारे साथ घर जाना पसंद है, क्या आज हम एक साथ घर जा सकते हैं? तकारा कहता है ठीक है। कातुरी उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था और कहता है रिलेशनशिप हेल्पर हूँ। अचानक तभी बॉल आकर उसके सिर पर लगती है। नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म हो जाने के बाद क्लासरूम में अमागी तकारा का वेट कर रहा था और सोच रहा था वो मैं था जिसने किस करने से मना किया था, वो मैं था जिसने पेशेंस रखने के बजाय वहाँ से भाग गया और बेवकूफी की, वो मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए, सारी गलती मेरी ही है। तभी वहाँ तकारा आता है और लेट होने के लिए उसे सॉरी कहता है। अमागी कहता है तकारा क्या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? तकारा कहता है नहीं, मेरा ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद अमागी कुछ नहीं कहता है और दोनों ही साइलेंस हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सडनली तकारा अमागी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है मुझे अपने ही आप से जलन होने लगी थी, मुझे माफ करना, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव कर रहा था। अमागी कहता है तुम मुझे पसंद करते हो? तकारा कहता है हाँ करता हूँ। इसके बाद तकारा उसके बॉटम लिप्स पर अपने थंब को लाइटली ब्रश करने लगता है
और पूछता है क्या तुम रिकॉन्सिल करना चाहते हो। अमागी तकारा की तरफ देखते हुए कहता है हाँ। तकारा स्माइल करता है और कहता है मैं भी। देन सोचने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, बट मैं कभी भी नफरत नहीं कर सकता अमागी। देन उसे सॉफ्टली किस करता है और इस बार अमागी भी इस किस को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लास के विंडो के नीचे बैठे हुए थे। अमागी कहता है मुझे तुमसे बहुत सी चीजों के लिए माफी मांगनी है। तकारा कहता है डोंट वरी, उन चीजों के लिए मुझे भी माफ कर दो। फिर कहता है अमागी सैन तुम बहुत बदल गए हो, मुझे लग रहा था कि तुम पहले की तरह भाग जाओगे और डिसअपीयर हो जाओगे, लेकिन ये टाइम इनक्रेडिबल था, तुम बिना भागे मेरे पास आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अमागी कहता है इट्स ओके, मेरी ही गलती थी। तकारा कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया। अमागी कहता है तकारा मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले से भी और ज्यादा नर्वस फील करता हूँ। जब हमने डेटिंग स्टार्ट की थी मे बी मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। जब अमागी ये कह रहा था तो तकारा उसी की तरफ देखे जा रहा था। अमागी कहता है मैं ये क्या कह रहा हूँ। तभी तकारा अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है चलो इसकी आदत डाल लेते हैं। अमागी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। अमागी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तकारा हुए कहता है अगर ये तुम्हारा डिजायर है तो गॉड को तुम्हारी इसमें हेल्प करनी चाहिए, और कहता है लापरवाही और चैलेंज के बीच डिफरेंस समझाने के लिए। देन उसके और भी करीब आ जाता है। तभी अचानक कोई डोर ओपन करता है, वो कोई और नहीं तनाका ही था। तनाका उन दोनों को इसी तरह से देख लेता है और शॉक रह जाता है। तकारा और अमागी भी उसे इस तरह से देखकर घबरा जाते हैं और देखते हैं जो कि दो लड़कियों से ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ अमागी और उसके फ्रेंड्स आते हैं जो कि क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। सडनली तनाका अमागी की तरफ देखकर कहता है ये तो कल वाला लड़का है ना। अमागी एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में अमागी कह रहा था तनाका वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, उसने सुबह से ही मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसने इस बात को लेकर कुछ मेंशन नहीं किया। हंसता है जब मैं नर्वस हो जाता हूँ। एग्जैक्टली वो सोच क्या रहा है। अचानक तभी पीछे से तनाका आता है। अमागी उसे देखकर घबरा जाता है। देन पूछता है ये क्या था, बट तनाका कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमागी सोचने लगता है उसने कुछ नहीं कहा, क्या वो सिर्फ मुझे डराने आया था, ये क्लियरली मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में तकारा और अमागी बात कर रहे थे। तकारा कहता है उसे इग्नोर करो, मैंने इस बारे में रात भर सोचा लेकिन मुझे इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिला। अमागी कहता है गलती हमारी थी क्योंकि तुम क्लासरूम में वो सिली थिंग कर रहे थे। तकारा कहता है लेकिन मैंने देखा था क्लासरूम में किसी का बैग नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया और मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अमागी कहता है ये थोड़ा नहीं था, क्या होगा अगर उसने ये बात फैला दी तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और तुम्हारे फ्रेंड्स भी कम हो जाएंगी, वो भी मेरी वजह से। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तकारा अमागी की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर कहता है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं ही इसे ठीक करूंगा। इसके बाद दोनों हाई फाई करते हैं। नेक्स्ट सीन में अमागी क्लास में होता है और सोच रहा था इवन तकारा ने वो कहा हो लेकिन मैं तनाका को वो करने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मुझे इस बात को कवर करने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा था। वो वहाँ बैठा सोच ही रहा था। तभी वहाँ तनाका आता है, पूछता है क्या हुआ, क्या तुम बात करना चाहते हो। तनाका की बातें सुनकर अमागी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं ये कर सकता हूँ। तनाका कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा फेस पेल पड़ गया है। अमागी कहता है मैं ठीक हूँ। तनाका कहता है बिल्कुल नहीं, जाओ मिरर में अपना फेस देखो। इसके बाद उससे कल के बारे में पूछता है। अमागी अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और तनाका से कहता है तनाका कुन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे योगा पसंद है और आजकल मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करता हूँ और कल मैं तकारा के साथ योगा कर रहा था, बट मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है इसलिए स्ट्रेचिंग की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम कल की बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रखो। तनाका कहता है ये सिर्फ बोरिंग ही नहीं बल्कि बकवास था। फिर अमागी के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है आई एम सॉरी लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये कातुरी था जिसका पैर फ्लोर पर गिरे हुए उस गंदे पानी में जाने वाला था। उसके सामने तकारा खड़ा था जो उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों मिलके उस फ्लोर पर गिरे हुए गंदे पानी को साफ कर रहे हो। कातुरी कहता है तय हॉल की इसी जगह पर ये पेंट क्यों गिरा हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो, ये किसी ट्रैप की तरह लग रहा है। तकारा कहता है हॉल के पास ही आर्ट रूम है, कुछ बेवकूफ यहाँ से कलर ले जा रहे होंगे और शायद उनसे वो गिर गया होगा और वो बिना साफ किए यहाँ से चले गए। कातुरी कहता है अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। तकारा कहता है कातुरी तुम बहुत फनी बातें करते हो, सच में गिर जाते तो मैं हंस हंस कर मर जाता। कातुरी कहता है हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तकारा कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए अमागी के लिए। कातुरी कहता है ये क्या है, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो। तकारा कहता है हाँ मैं हूँ। कातुरी कहता है ये तो अच्छा है, ये एक हैप्पी एंडिंग है। फिर तकारा की तरफ देखता है जो थोड़ा परेशान लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों बात कर रहे होते हैं। कातुरी कहता है तुम पागल हो, तुम दोनों अभी अभी मिले हो, आखिर तुमने ये क्यों किया, वो भी क्लास
क्लासरूम में, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तकारा कहता है उसने सडनली कुछ क्यूट कहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। कातुरी कहता है ये मत कहो कि उसने कुछ क्यूट कहा तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सके, अब तुम क्या करोगे? ऊपर से ये बात और भी बुरी है क्योंकि ये बात उस पर्सन को पता है जिसे टीन गॉड कहते हैं, जो इस यूनिवर्सिटी का शासक है, जिसे लोग तनाका कहते हैं। नो मैटर कि वो क्या कहता है, बट सभी उसका विश्वास करते हैं। तकारा स्माइल करते हुए कहता है क्या लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं? ये तो रिडिकुलस है, मैं उसे इस बारे में फिर कातुरी उसके पास आकर कहता है मैं एक बात से हैरान हूँ, क्या तुम उसे लेकर परेशान नहीं हो? तकारा कहता है मैं हूँ, और वैसे भी उसने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है। अगर हम कुछ ना करें और उसे इग्नोर करें तो वो कुछ दिनों में ये बात भूल जाएगा। कातुरी कहता है नहीं, वो आज सुबह से ही अमागी से चिपका हुआ है। तकारा कहता है तो फाइनली उसने रिया किया, फिर हमें दिखाया जाता। तनाका अमागी को सच बताने के लिए कह रहा था। अमागी कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? तनाका पूछता है तुम दोनों कल क्लासरूम में क्या कर रहे थे? अमागी कहता है कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे। तनाका कहता है तुम किसी के लिए बहुत जिद्दी हो, कल तुम तकारा के साथ थे और आज मेरे साथ हो। अमागी कहता है हम योगा कर रहे थे। तनाका कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम योगा कर रहे थे, वैसे भी इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। तनाका कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अमागी कहता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तनाका कहता है हाँ। अमागी फिर सोचने लगता है मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ मुझे इसकी हेल्प करनी है, फिर ये मान लेगा कि हम योगा कर रहे थे। फिर तनाका पूछता है क्या तुम तैयार हो? अमागी कहता है अगर तुम पहले बताओगे नहीं तो मेरा जवाब ना है। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा था, तभी तनाका उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है भागो मत, तुम तकारा को ये करने देते हो ना? अमागी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तनाका कहता है इतने इनोसेंट मत बनो कि मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, क्या ये डिफिकल्ट होगा? अमागी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम थोड़ा क्लियरली कह सकते हो? तनाका कहता है ठीक है मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम मुझे ट्राई करने दे सकते हो? लेकिन तभी वहाँ तकारा आता है और उसके सिर पर बुक से मारता है। फिर अमागी से कहता है तुम अभी कुछ रूट सुनने वाले थे, इसलिए अपने ईयर्स को कवर कर लो और डाउन स्टेयर पर मेरा वेट करो। अमागी वहाँ से चला जाता है। तनाका तकारा से कहता है इतने घमंडी मत बनो तुम ऑक्टोपस। तकारा कहता है वो तो तुम हो और अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तनाका कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी ऐसी भी हॉबी है, ये जानकर तो मैं सरप्राइज हो गया। और अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी इमेज तो एक मोनोगेमस मैन के रूप में पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तकारा कहता है चुप करो और उसे खड़े होने को कहता है। तनाका कहता है होपफुली तुम्हारे और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच इस बात को लेकर कोई फाइट नहीं हुई है, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा? इसे इतने सीरियसली मत लो। तकारा कहता है मैं सीरियसली लूंगा क्योंकि जिस पर्सन को मैं डेट कर रहा हूँ वो अमागी है। अमागी ये बात सुन लेता है। तनाका ये सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है अभी उसने क्या कहा, क्या वो मजाक कर रहा था? तकारा फिर वहाँ से चला जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट रूम में कातुरी अमागी से कहता है तुम्हारे स्वेटर पर पपी के बाल लगे हुए हैं। अमागी फिर अपने स्वेटर की तरफ देखता है। फिर कातुरी कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पपी नहीं है। अमागी कहता है जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक पपी मिला था जिसे मैंने गोद में उठा लिया था। ये सुनकर जाकी अमागी से कहता है मुझे भी पैट करो ना, और मजाक में उसे हक कर लेता है। तकारा और उसके फ्रेंड भी क्लास में ही थे। तकारा अमागी को जाकी के इतने क्लोज देखकर जेलस फील कर रहा था और तनाका तकारा की तरफ देख रहा था। सैगवा तकारा से कहता है तुम सुन रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, वो सिर्फ अमागी की तरफ ही देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के फील्ड में खेल रहे होते हैं। तकारा और उसके फ्रेंड फील्ड के किनारे बैठे होते हैं। तभी वहाँ अमागी आता है और उनसे कहता है फाइनली पी की क्लास में हम बाहर खेल रहे हैं और आप लोग यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं। तकारा का फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, हम ठीक है और हार्ट अभी भी वार्म है। तभी अमागी कहता है सभी प्लेयर्स हमेशा की तरह ही सेम है और हर कोई उन्हें देखकर बोर हो चुका है। मैं सोच रहा था उनकी जगह पर हम जाकर खेलें, क्योंकि उन्हें लगातार सी क्लास से 3 बार हारते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तकारा कहता है मैं खेलूंगा और खड़ा हो जाता है। तन अपने फ्रेंड से कहता है हमारा दिल क्लास के डिग्निटी से भरा है, ये याद करो। उसका फ्रेंड कहता है अगर तकारा खेलेगा तो मैं भी खेलूंगा। देन सभी खड़े हैं और फील्ड की तरफ जाते हैं, केवल तनाका को छोड़कर। कातुरी अपने ग्लासेस निकालते हुए कहता है इस बार क्लास सी को सिखा देंगे कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। अमागी तकारा को इसके लिए थैंक यू कहता है। तकारा कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट सीन में अमागी अपने स्लिप्स के बटन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगा नहीं पा रहा था। फिर वो कातुरी से इसके लिए हेल्प मांगता है। कातुरी कहता है मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अमागी कहता है लेकिन मैंने अभी कुछ कहा नहीं है। कातुरी कहता है मैं डेफिनेटली इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अमागी कहता है एटलीस्ट सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर जाकी होता तो मुझे पूछना ही नहीं पड़ती। कातुरी कहता है क्या तुमने मुझे ग्लासेस वाला यूजलेस कहा? अमागी कहता है तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत निराशावादी है। तभी क्लास में तकारा आता है
अमागी उसके पास जाता है और उसे स्लिप्स के बटन लगाने में हेल्प करने को कहता है। तकारा फिर उसके कॉलर के बटन को क्लोज करते हुए कहता है तुम्हें पहले यहाँ का बटन क्लोज करना चाहिए। अमागी फिर उसी की तरफ देखने लगता है। तकारा फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अमागी कुछ नहीं कहता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद तकारा स्माइल करता है। कातुरी और तनाका इन दोनों को ही देख रहे थे। तनाका कहता है ये इसे लेकर सच में सीरियस है। अगले सीन में अमागी कॉरिडोर में था और तभी वो देखता है सामने से तनाका आ रहा था। वो तनाका को देखते पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, वो मुझे फिर से परेशान करेगा। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का दूसरे से कहता है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे तुम्हें बता देना चाहिए। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो दोनों लड़के उसे अगली कह रहे थे। ये बात तनाका भी सुन रहा था। फिर तनाका उन लोगों के पास जाता है और उस लड़की से कहता है तुम तो इस वर्ल्ड की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल हो। मैं कैफे की तरफ जा रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अमागी ये देख रहा था। नेक्स्ट सीन में अमागी क्लास में होता है। तकारा के फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे। अमागी उनकी बातें सुन रहा था। तभी क्लास में तकारा आता है। तनाका तकारा को अवॉइड करता है और बहाना बनाकर क्लास से बाहर चला जाता है। अमागी ये नोटिस करता है। इसके बाद तनाका क्लास के बाहर वॉक कर रहा था। तभी उसके पास दो लड़कियां आती है और कहती हैं ये कुकीज तुम तनाका कुन को दे देना, और वहाँ से चली जाती है। तकारा कहता है ठीक है। फिर वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो तकारा से पहली बार ओरिएंटेशन सेरेमनी में मिला था। तकारा उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था और उससे कहता है तुम्हारे कोट का दूसरा बटन मेरे कोट के बटन की जैसा ही है। तनाका कहता है ये मत कहना कि तुम वो बेवकूफ हो जिसने ग्रेजुएशन डे पर अपना बटन अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। तकारा कहता है और तुम वो डम्बास हो जिसे रियलाइज हुआ कि ओरिएंटेशन सेरेमनी पर मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। तनाका कहता है हम दोनों सच में ट्विंस हैं। तकारा कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। तनाका कहता है ये कितना क्रिपी है ना कि हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था। तकारा क्लास में आता है और तनाका की सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तनाका उसे देखकर कहता है ये बेवकूफ मेरी सामने वाली सीट पर आकर क्यों बैठ गया है? तकारा कहता है चुप करो बुद्धू, ये मेरी है। तनाका कहता है जल्दी करो और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लो। तकारा कहता है तुम ये नहीं कह सकते और उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। तनाका कहता है तो फाइनली तुमने पीछे मुड़कर देखा। तनाका फिर सोचने लगता है ओरिएंटेशन सेरेमनी के दौरान तुम मेरी ही तरह एक बेवकूफ लड़के थे जिसकी कोट का बटन मेरी तरह ही था और हमने मिस्टेकली समझ लिया तुम हम में से एक हो। तभी दो लड़के आपस में तकारा के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे क्या तुम जानते हो कि तकारा का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ? इसका रीजन कितना फनी है, क्योंकि वो चीट कर रहा था। ये बात तनाका सुन और कहता है तुम्हारा एक पैर जेलस है और दूसरा घमंडी है, फिर भी तुम खड़े हुए हो। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एक को तोड़ दूं। इसके बाद तकारा वहाँ आता है। तनाका उसे बताता है कि ये लड़के तुम्हारी बारे में बुराई कर रहे थे और कंपटीशन कर रहे थे कि तुम्हारी बुराई कौन ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तकारा कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं फेयर जज करता। अगर अगली बार ऐसा कोई कंपटीशन हो तो मुझे बुलाना मत भूलना। तनाका कहता है मुझे नहीं पता कि वो प्रिटेंड करता था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर सच में उसे कोई केयर ही नहीं थी। वो ये सारी बातें हंसकर टाल दिया करता था जो मुझे इंसल्टिंग लगती थी। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद तनाका क्लासरूम में जा रहा था, तभी उसे अमागी रोक लेता है। क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर मन में सोचता है मैं अभी भी उसकी चॉइस को समझ नहीं पाया हूँ, वो अमागी है। अमागी कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं और तकारा डेट कर रहे हैं। तनाका कहता है तुम दोनों इसे लेकर बहुत सीरियस हो। अमागी कहता है तकारा ने तुम्हें ये बता दिया था। तनाका कहता है हाँ, तो इसीलिए अब सब भूल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अमागी कहता है तो हम सब अब एक साथ है ना? तनाका कहता है नहीं, मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तनाका क्लासरूम में जाता है और कुकी के पैकेट को ओपन करता है। दरवाजे से देखता है जहाँ अमागी और तकारा घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। वो उन्हें देखकर कहता है ऐसा कौन करेगा बेवकूफ। देन वो कुकी खाने लगता है। अमागी तकारा से कहता है मुझे भूख लगी है। तकारा कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अमागी कहता है मुझे कुछ खाना है। तकारा कहता है और जिसकी पेमेंट मुझे करनी है। अमागी कहता है हाँ। हम तकारा को देखते हैं। अमागी तकारा से कहता है हॉट गाय, तुम सुबह सुबह बहुत नींद में लग रहे हो। अमागी से कहता है और तुम इतने एनर्जेटिक लग रहे हो जो मैं सिर्फ तुम्हें ही रहने दे सकता हूँ। अमागी कहता है तुमने काफी तीखी बात कही, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है। तकारा अमागी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे बालों पर कुछ लगा हुआ है, ये किसी डॉग का हेयर है, क्या तुम्हारे पास डॉग है? अमागी कहता है मैंने एक डॉग को पैट किया था जो यहीं पर घूम रहा था। तकारा कहता है ये तो क्यूट है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अमागी तकारा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो तकारा से कहता है तुम तो वीडियो जेनिक हो। तकारा फिर अमागी से मोबाइल लेने लगता है और कहता है अब मैं तुम्हें फिल्म करूंगा। अमागी कहता है मुझे फिल्म करना अच्छा आइडिया नहीं है। तकारा लेकिन उससे मोबाइल ले लेता है और उसके
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। अमागी कहता है मैं बस इसे रखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे बाद में देख सकूं। तकारा कहता है ये मुझे भी सेंड करना। अमागी कहता है तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करें। फिर वो दोनों एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं जिसमें अमागी काफी क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा था और तकारा कैमरे की जगह पर अमागी की क्यूटनेस को देख रहा था। अमागी फिर तकारा से स्माइल करने को कहता है। तकारा स्माइल करता है, देन सडनली उसका नाम लेता है। तकारा अचानक उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से अमागी के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तकारा अमागी को किस करना चाहता था लेकिन अमागी हेसिटेट कर रहा था। वो उसके सर पर अपने सिर से बैम करता है जिससे तकारा को सर पर चोट लग जाती है। अमागी इसके लिए उसे सॉरी कहता है। नेक्स्ट सीन में कातुरी अमागी से पूछता है क्या तुमने अपना फ्यूचर प्लान का फॉर्म फिल कर लिया है। अमागी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। अमागी फिर कातुरी से पूछता है। कातुरी कहता है मैं बस एक सभ्य इंसान रहता हूँ एंड आई होप कि मैं ज्यादा एफर्ट किए बिना कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जा सकता हूँ। अमागी कहता है कातुरी प्लीज लास्ट डे तक एक्साइटेड रहो। कातुरी स्माइल करते हुए कहता है हम फर्स्ट ग्रेड से ही एक ही स्कूल में रहे हैं लेकिन आखिरकार तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर जाने का टाइम आ गया है। अमागी कहता है मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे कब बड़ा किया। तभी वहाँ तकारा आता है। कातुरी तकारा से कहता है क्या तुम्हारा फोरहेड थोड़ा रेड नहीं दिख रहा है। ये सुनकर अमागी तकारा की तरफ देखता है। तकारा कहता है मैं थोड़ा एक्साइटेड था और चलते हुए वॉल से टकरा गया। फिर अपने हेड को टच करते हुए सोचने लगता है क्या इसे ये चोट दिखाई दे रही है, शायद नहीं। कातुरी फिर तकारा से कहता है इसे कहते हैं घबरा जाना। देन धीमी वॉइस में कहता है ये नॉर्मल यंग एक्सपीरियंस जैसा है। तकारा कहता है सच में वो ऐसा करते हैं। देन फिर पूछता है कातुरी तुम अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हो, तुम सच में एक एक्वेरियम के एनिमल कीपर बनने वाले हो। ये सुनकर कातुरी शॉक रह जाता है। तभी अचानक जाकी कहता है पर्सन की तरह हो जो वॉक करते समय पेंगुइन को लीड करते हैं। तकारा फिर उसके वर्ड्स को क्लियर करते हुए कहता है एक ऐसा पर्सन जो फीडिंग के दौरान पेंगुइन के बीच में रहता है और उन्हें लीड करता है जब वो वॉक पर जाते हैं। कातुरी कहता है आखिर तुम लोगों की आंखों में मैं क्या दिखाई देता हूँ। जाकी कहता है इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। देन सभी स्माइल करने लगते हैं। देन अमा देखकर सोचने लगता है अच्छा होता अगर टाइम ऐसा ही रह सकता और अपने फ्यूचर प्लान फॉर्म की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है क्या सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा, क्या हमारा रिलेशनशिप आगे भी इसी तरह रहेगा या नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में अमागी स्टॉप रूम में होता है। टीचर्स ने उसे सेकेंड ईयर फाइनल वर्कशीट क्लास में रखने को कहा था लेकिन अमागी उन वर्कशीट को देखता है ये तो बहुत सारे हैं और बहुत ज्यादा हैवी भी है, मैं इन वर्कशीट को अकेले कैसे क्लासरूम तक पहुंचा पाऊंगा। अमागी ये चिल्लाकर कहता है। सारे टीचर्स उसी की तरफ देखने लगते हैं। अमागी फिर इसके लिए सॉरी कहता है। फिर कहता है कोई फायदा नहीं, इन्हें क्लास में लेकर जाने के लिए मुझे 6 टाइम्स यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। इसके बाद वो वर्कशीट का एक पाइल उठाता है और जल्दी से क्लास की तरफ जाता है। तभी तकारा और उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं। सेगवा कहता है ये तो अमागी है जो इधर से उधर भाग रहा है और शायद गो होम क्लब के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तकारा भी अमागी को क्लास की तरफ जाते हुए देख लेता है। अमागी फिर उस फाइल को क्लास के डेस्क पर रखते हुए कहता है अभी फिल्स और बचे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में तकारा अपने फ्रेंड से कहता है मेरा वॉलेट खाली है, इसमें सिर्फ 5 कॉइन्स हैं। सेगवा कहता है 100 यान काफी होंगे। तकारा अपने वॉलेट की तरफ देखते हुए कहता है माफ करना लेकिन आज मेरे पास 10 यान भी नहीं है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स शॉक रह जाते हैं। तकारा कहता है माफ करना लेकिन मैं अगली बार तुम लोगों के साथ चलूंगा। सेगवा कहता है अगर तुम नहीं चलोगे तो पार्टी बोरिंग हो जाएगी, क्या तुम सच में नहीं चलोगे। तनाका कहता है अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें कल ग्रुप से निकाल देंगे। तकारा कहता है एलिमेंट्री स्कूल के गर्ल्स के लीडर की तरह बात मत करो। अगले सीन में हम अमागी को देखते हैं जो इन फाइल्स को क्लासरूम में रखता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है और कहता है मैं थक गया लेकिन अभी भी 3 और बचे हुए हैं। तभी वहाँ तकारा आता है और उसके ईयर पर ब्लो करता है। अमागी चिल्ला कर उठता है। तकारा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही लाउड हो। इसके बाद तकारा उन बचे हुए फाइल्स को लाने में उसकी हेल्प करता है। अमागी कहता है सॉरी तकारा, इस परेशानी के लिए तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम इस काम को बहुत टाइम से कर रहे हो, मुझे इसे पहले ही देख लेना चाहिए था। अमागी कहता है वेल तुमने नहीं कहा था कि तुम आज तनाका के साथ लंच पर जा रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है। तकारा कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। फिर कहता है जब मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे हेल्प के लिए पूछे और मेरे लिए वो कभी भी परेशानी की बात नहीं होगी। ये कहते हुए वो स्माइल करता है और अमागी की तरफ देखता है। अमागी साई फील करने लगता है और अपने फेस को कवर कर लेता है और कहता है ये बात इतनी जोर से तुम कैसे कह सकते हो। तकारा कहता है मैं जो सोचता हूँ मुझे वो कहने की जरूरत है क्योंकि किसी को इमेजिन करना पसंद है। अमागी पूछता है बाय द वे तुम्हारा फोरहेड अब कैसा है। तकारा फोरहेड ने हेयर को हटाता है और उसे अमागी को दिखाता है। अमागी कहता है आई एम सॉरी। तकारा
तकारा कहता है कोई बात नहीं, चलो इन फाइल्स को दूसरी क्लास में भी पहुंचा देते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीन में काम खत्म करने के बाद दोनों घर जा रहे थे। अमागी तकारा से कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने बैग पर बिठा सकते हो? तकारा फिर अपना बैग निकाल देता है और अमागी को अपने बैग पर बिठा लेता और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तकारा अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल गेम खेल रहा था। तभी सेगवा आता है और तकारा से कहता है क्लास बी से कोई तुमसे मिलने आया है। तकारा कहता है मैं अभी खेल रहा हूँ, उनसे कहो कि मैं बाद में मिलूंगा। सेगवा कहता है तुम खुद ही उससे कह दो। इसके बाद वहाँ अमागी आता है और तकारा से पूछता है क्या ये इतना मजेदार है? तकारा कहता है प्रीटी मच, लेकिन जस्ट एवरेज। फिर वो मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हुए अपने फ्रेंड से कहता है मैं अब बोर हो गया, मैं नहीं खेलूंगा, और अमागी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं पागल मत बनो, तुम्हारे पास क्या अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है? ये तो बहुत बुरा है। ये सुनकर तनाका कहता है ये दूसरा बैड माउथ कॉम्पिटिशन है जो तकारा पर रखा गया है और इस शो का होस्ट हमेशा से ही फन करता है जिस पर ये कंपटीशन रखा गया है। अमागी उनकी बात सुन लेता है और तकारा से कहता है माफ करना, लेकिन क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तुम वापस जाकर खेल सकते हो। तकारा कहता है मैं बस टाइम पास करने के लिए खेल रहा था और तुम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बन सकते हो, सो डोंट वरी। अमागी फिर चिल्लाकर कहता है लेकिन क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है? अगर तुम इसी तरह बिहेव करोगे तो तुम अपने फ्रेंड्स को खो दोगे। तकारा कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अमागी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। अगर तुम सिर्फ मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करोगे तो अपने फ्रेंड्स को नहीं खो दोगे। तकारा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। अमागी हमें अपना सिर हिलाता है। तनाका इस बात को सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में अमागी क्लास में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ तनाका आता है। अमागी कहता है ये कौन है? तनाका कहता है मैं सभी का आइडल हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, मैं अकेले ही साइलेंस को देखना एंजॉय करूंगा। अमागी कहता है तुम क्या देख रहे हो? तनाका कहता है तुम अपनी सोच में कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हो। हालांकि हम उसे कभी कभी टीज करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हेट नहीं करता है। ये सुनकर अमागी स्माइल करता है, तनाका को थैंक यू कहता है, फिर कहता है अब मुझे समझ आया कि क्यों तुम्हारे अराउंड इतने लोग रहते हैं। तनाका स्माइल करते हुए कहता है मैं एक नंबर 1 लड़का हूँ जिसके बगल तुम खड़े हो फील कर सकते हो। अमागी क्लैप करते हुए कहता है तुम तो बहुत कूल हो। देन तकारा कहता है एनीवे ये जस्ट उसके और उसके फ्रेंड्स के बीच की बात है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही कोई प्रॉब्लम है जो उसे परेशान करती है किसी वजह से जिसे वो पसंद करता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता। अमागी कहता है तनाका कुन तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। अमागी कहता है तनाका तुम गलत समझ रहे हो, वो सिर्फ मैं हूँ जिसे वो पसंद करता है, और यही सच है। नेक्स्ट सीन में सभी बास्केटबॉल हॉल में होते हैं। तभी वहाँ तकारा आता है। तकारा के फ्रेंड्स उसे देखकर टीज करने लगते हैं और कहते हैं ये तकारा कुन है जिसने हाल ही में प्यार किया है। उसका फ्रेंड कहता है मैंने सुना है कि आजकल ये अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है, हम सच में डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहते हैं। तकारा कहता है तुम लोग सच में बहुत अनोइंग हो, और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अमागी भी उसके बगल ही खड़ा था और उसने उसके दोस्तों की बात सुन ली थी जिसकी वजह से उसे तकारा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तकारा की तरफ देखता है और इन सारी बातों को याद करने लगता है जो उसके फ्रेंड्स ने उसके बारे में कही थी। उन बातों को याद करके अमागी इमोशनल हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो तकारा के पास जाता है और उसे बात करने के लिए हॉल से बाहर बुलाता है। कातुरी उन दोनों को हॉल से बाहर जाते हुए देखता है। हॉल से बाहर जाने के बाद तकारा पूछता है क्या बात है? अमागी कहता है ये ठीक नहीं है। तकारा कहता है वो बस मुझे टीज कर रहे थे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमागी कुछ नहीं कहता है। फिर तकारा उसके पास जाता है और सॉफ्टली उससे पूछता है। अमागी उसकी तरफ मुड़ता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अमागी रो रहा था। तकारा ये देखकर शॉक था है। अमागी रोते हुए कहता है अगर कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो तुम अकेले पड़ जाओगे, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। ये कहने के बाद अमागी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अमागी रूफ टॉप पर अकेले सोच रहा था क्या उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। तकारा की टेंडरनेस के लिए वो वहाँ खड़ा सोच ही रहा था, तभी वहाँ कातुरी आता है। अमागी कहता है कहो क्या कहना चाहते हो? कातुरी कहता है वो लोग जो तुम्हें माफ कर देते हैं चाहे तुम कितने भी सेल्फिश क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने लोगों से तुम अपनी लाइफ में मिले हो? अमागी कहता है वो सिर्फ तुम हो। कातुरी कहता है ये तो अच्छा है, मैंने खुद को रियलाइज किया, और वैसे भी मैं तुम्हारा सोलमेट फ्रेंड हूँ, और मेरे ओपिनियन से अगर तुम अपनी लाइफ सेल्फिशली जीते हो तो वो सिर्फ तुम ही हो जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट हो, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम में रिस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेल्फिशनेस को अदर पार्टी अनोइंग समझेगी। क्या ये एक सवाल नहीं है जिसका आंसर हमें अब तक पता नहीं चला है? कातुरी की बातें सुनकर अमागी सोचने लगता है क्या मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ? वो लाइन जो सेल्फिशनेस को अलग करती है वो तो ब्लर्ड हो गई है, और मैं तो बता भी नहीं सकता कि वो कहाँ है। एक्चुअली मैं तकारा के साथ हमेशा
हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे सिर्फ मैं ही खुश रहूंगा। नेक्स्ट सीन में तकारा कॉरिडोर पर चल रहा था, तभी तनाका वहाँ आता है, उससे कहता है तुम अपसेट लग रहे हो, ये तो रेयर है, चलो फन भरी बातें करते हैं। तकारा मना कर देता है। तनाका कहता है ये अमागी के बारे में है, क्या तुम तब भी नहीं सुनोगे? तकारा पर अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है। तनाका कहता है मुझे गुस्सा आता है, जब से तुम अमागी से मिले हो तुम पूरी तरह से चेंज हो गए हो, क्या ये बात मुझे पूरे स्कूल को बता देनी चाहिए? तकारा कहता है नहीं तो सब जान जाएंगे कि वो कितना क्यूट है। तनाका पूछता है तुम्हें उसमें क्या क्यूट लगता है? तकारा कहता है सब कुछ। से कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो? तकारा कहता है इस तरह डायरेक्टली मत पूछो, और वो उस तरह का पर्सन नहीं है, अगर तुमने यही बात उससे पूछी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तनाका कहता है ये कितना फनी है, मैं तुम्हें फाइट करते हुए और सुपर कंफ्यूज होते हुए देखने का वेट नहीं कर सकता। अगर तुम उस जैसे डम पर्सन को इस तरह छोड़ दोगे तो वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपना दिमाग खो दे तुम्हें उसे अपने पूरे दिल और बॉडी से प्यार करना चाहिए। तकारा कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, उसने ऑलरेडी अपना माइंड खो दिया है। तनाका कहता है इसका क्या मतलब है? तभी अचानक तनाका कातुरी को देखता है जो कि उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। इसके बाद तीनों रूफ टॉप पर जाते हैं। तनाका पूछता है कातुरी तो तुम भी जानते थे? कातुरी कहता है हाँ, मैं सोच रहा था कि मुझे गिरा दिया है और यही सोचकर मुझे बहुत बुरा फील होता था और मैं तकारा के सामने नहीं जा पाता था। कातुरी कहता है मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तनाका कहता है लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें समझना चाहिए। कातुरी कहता है एक्चुअली मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और किसी पर फोर्स का यूज करना अच्छा आइडिया नहीं है। तनाका कहता है सच में उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता जो इतना डम है, अगर इन लोगों ने इसे एक बार किया तो अमागी कुन शायद समझ जाएगा। कातुरी कहता है लेकिन तभी अचानक तकारा कातुरी से कहता है कातुरी डोंट वरी, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अमागी सेन को चेरिश करूंगा। तनाका कहता है ये बात तुम किसे क्लियर कर रहे हो? फिर पूछता है कातुरी क्या तुम उसके फादर हो? कातुरी कहता है मैं उसका फ्रेंड सोलमेट हूँ। तनाका हंसने लगता है। ये सुनकर तकारा शाय फील करने लगता है और फेस को कवर कर लेता है। तकारा कहता है ये कितना फनी है बट मैं समझ सकता हूँ। देन तकारा से कहता है इस बार उसे अपने पूरे दिल और बॉडी से प्यार करना नेक्स्ट टाइम के लिए। तनाका कहता है मैं तुम्हारी बात से कभी अग्री नहीं करूंगा। कातुरी तनाका से कहता है लेकिन अमागी अभी बहुत परेशान है ये सोचकर कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने अकेला छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं लगता कि वो पीछे हट सकता है? तनाका कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत जिद्दी है। नेक्स्ट सीन में तनाका क्लास खत्म होने के बाद घर जा रहा था, तभी अमागी उसे रोक लेता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, और उसे साइंस रूम में लेकर जाता है। कातुरी उन दोनों को देख लेता है और जाकी से कहता है तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट सीन में अमागी और तनाका साइंस रूम में होते हैं। अमागी कहता है तनाका मुझे तुमसे किसी चीज के लिए एडवाइस चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कातुरी और तकारा जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। कातुरी तनाका से कह रहा था वो शायद साइंस लैब की तरफ गए हैं। कातुरी ने अमागी और तनाका के बारे में तकारा को बता दिया था। ये दोनों साइंस रूम की तरफ जाते और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अमागी तनाका से कह रहा था तकारा मेरा बहुत अच्छे से है क्योंकि वो काइंड है, वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है और मैं ये नहीं चाहता। अगर कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो वो अकेला पड़ जाएगा, इसीलिए अमागी ने इतना ही कहा था। तभी वहाँ तकारा आता है। तकारा को देखकर अमागी चौंक जाता है। तकारा कहता है पागल मत बनो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। तनाका कहता है ये टाइम प्लेयर्स को स्विच करने का है और रूम से बाहर चला जाता है। बाहर कातुरी खड़ा होता है। तकारा कहता है चाहे तुम जो भी कर लो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। अमागी कहता है मैं तनाका से कहना चाहता तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप न तोड़े। तकारा कहता है लेकिन क्यों, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? अमागी कहता है मैंने इस बारे में भी सोचा लेकिन मैं नहीं कर सका, मुझे लगा एटलीस्ट ग्रेजुएट होने तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तकारा कहता है सिर्फ ग्रेजुएट होने तक ही क्यों, हम हमेशा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ये बात कातुरी और तनाका भी सुन रहे थे जो डोर के बाहर खड़े हुए थे। अमागी कहता है हमेशा से तुम्हारा मतलब क्या है? तकारा कहता है हमेशा से मेरा मतलब हमेशा है। ये सुनकर अमागी थोड़ा शाय फील करने लगता है और कुछ नहीं कह पाता। तकारा कहता है क्या हुआ, क्या मुझे ये बात चिल्लाकर कहनी चाहिए? अमागी हंसने लगता है और कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गया था। फिर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तकारा फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है इट्स बेटर, अगर तुम मुझसे ये कहोगे मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहते हुए तकारा स्माइल करता है। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो, इसीलिए मैं एंजाइटी में चला गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तकारा को इतना खुश देखकर तनाका और कातुरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तनाका कहता है आखिर ये है कौन? अमागी तकारा को कहता है। अमागी तकारा की तरफ देखता है और स्माइल करता है और पूछता है क्या ये सच में अच्छा होगा कि हम एक साथ
साथ रहेंगे। फिर अमागी भी तकारा से कहता है मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तकारा उसे हक कर लेता है। तनाका और कातुरी भी उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। कातुरी फिर तनाका को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमागी का मोबाइल रोड पर गिर गया था जब वो दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अमागी मोबाइल को उठाता है। तकारा पूछता है क्या हुआ, क्या ये टूट गया? अमागी कहता है नहीं। तकारा कहता है लेकिन तुमने मेरा सर जरूर तोड़ दिया। अमागी स्माइल करते हुए उसे सॉरी कहता है। तकारा कहता है चलो चलें और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें अमागी तकारा के सर पर बम करता है। उसके आगे का सीन दिखाया जाता है। अमागी तकारा से माफी मांग रहा था और उसके सर की चोट को चेक कर रहा, लेकिन तकारा उसे अचानक किस कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड और हमारी ये क्यूट सी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। ये सीरीज मेरी देखी हुई अब तक की स्कूल लाइफ BL सीरीज में से सबसे यूनिक और क्यूट सीरीज थी। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।